जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं धुआंधार शतक का नया धमाका करने। इसके पहले धुआंधार शतक का 3 से 4 क्लास दिया जा चुका है, साथ ही साथ रीजनिंग का भी। आप सभी को रेगुलर उस क्लास को देखना है। 100 क्वेश्चन में हर चैप्टर को टच करेंगे। और आपको पता है 2016 में एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था, उससे भी लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन मैं लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हर चैप्टर से मैं आपको क्वेश्चन रूबरू कराने का पूरा प्रयास करता हूं। आज का मोटिवेशन देखते हैं, यह आपके अंदर आग लगाएगा, आपको पढ़ने पे मजबूर कर देगा। और जो विद्यार्थी निश्चित सफलता पाना चाहते हैं कि सफलता आपके कदम को चूमे, तो कॉपी पेन लेकर बैठे और एक एक क्वेश्चन जो ऑफर आपको मिले उसको धुआं उड़ा दीजिए। क्योंकि हमारा एक ही मानना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सभी होगा हासिल तुझे, सभी होगा हासिल तुझे, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। सभी होगा हासिल तुझे, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। बचपन में हम सभी बहुत जिद्दी हुआ करते थे। जो नहीं मिलता था लोट लोट के रोते थे, एकदम पूरा गंदा कर लेते थे। माता पिता मजबूर हो जाते थे देने के लिए, झुक जाते थे हमारे जिद के आगे। लेकिन आज हम सफलता को झुका नहीं पाते हैं, जिद नहीं कर पाते हैं। जिद करो, मैथ और रीजनिंग में इतनी औकात नहीं, इतनी दम नहीं है जो आपको झुका दे। आप एक बार जिद करिए कि बहुत अकड़ है बेटा तोरा में, हम भी उतने जिद्दी है, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं आज का तूफानी क्लास। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जरूर ज्वाइन करें। हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, डेली पीडीएफ आपको मिलेगा। यह हमारा एप्लीकेशन है आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, न्यू एप्लीकेशन। इसको आप इंस्टॉल करें, यहां से भी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। और जो परचेज करके सिलसिलेवार ढंग से किसी भी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी मैथ और रीजनिंग का करना चाहते हैं, वो जरूर से जरूर जुड़े। आइए देखते हैं धमाकेदार क्लास। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला ही धमाका है, बड़ा मजेदार और सिंपल इजी क्वेश्चन है। x का मान ज्ञात करें। लिखा हुआ है रूट अंडर 2 + 7x बराबर रूट अंडर 3x + 4। ये आप ही से बनने लायक है। हमें चाहिए x का मान, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, नो डाउट। रूट खत्म तो 2 + 7x बराबर 3x + 4। 3x इधर आएगा, 7x में घटेगा तो बचेगा 4x। ये 2 उधर 4 में जाके घटेगा 2, 2 का 2, 2 दूनी 4। x बराबर 1/2 लिख सकते हैं या 0.5। धड़ाधड़ तोड़ो, 0.5 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। कमाल का क्वेश्चन। लगातार 2 सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, संख्याओं का योग क्या होगा? लगातार 2 सम संख्या, एगो x होगा। यदि आप एक संख्या को x मानते हैं या a मानते हैं या p ही मान लीजिए, तो अगला सम संख्या p + 2 होगा, क्योंकि लगातार सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। ये दोनों का गुणनफल कितना है? 168। तो बोला है दोनों संख्याओं का योग। तो बोलिए सर अब इसको हल करिए, द्विघात समीकरण बेकार वाली बात है ना। आप इसको ऐसा करिए ना, कुछ ऐसा रखिए जो 168 आ जाए, 168 आ जाए, रेगुलर भी हो और 168 भी आ जाए। तो बोले सर 168 को ही तोड़ के देख लेते हैं। वैसे तो 21 × 8 भी 168 होता ही है। ऐसे हम इसको 7 तिहाई 21 भी तोड़ सकते हैं, इसको 4 दूनी 8 भी तोड़ सकते हैं। तो 7 दूनी 14 और 4 तिया 12। देखिए तो 14 × 12 भी जोड़ के 168 ही होगा। तोड़िएगा मोड़िएगा अपने पता चलेगा। और 14 12 को गौर से देखिए, क्या लगातार 2 को सम संख्या नहीं है? तो बोले इसका मतलब सर p हो गया 12, आई p + 2 यानी 12 2 कितना हो गया? एगो 14। तबे नहीं दोनों का गुणनफल लगातार सम भी हो गया और गुणनफल 168 भी आ गया, यानी p का मान हो गया 12। लेकिन पूछ रहा है दोनों का योग, तो पहला 12 दूसरा 14 जोड़ के कितना हो जाएगा? 12 14 26। कमाल हो गया। डरने कहीं पर से कोई बात ही नहीं है, तोड़ के रख दो। एकदम प्रैक्टिस मस्ट है, इससे पीछे मत हटना, नहीं तो पीछे रह जाओगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। बीवीआई क्वेश्चन। जियोमेट्री में सबसे ज्यादा इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। भुजा बीसी के समांतर रेखा डी बिंदु डी और ई पर त्रिभुज के दूसरे 2 भुजाओं को काटती है।
तो ये थेल्स पर में स्पेशल आपको ट्रायंगल वाला जो मैंने बेसिक क्लास दिया है, ज्योमेट्री का 3 बेसिक क्लास मैंने दिया, एक लाइन एंड एंगल्स करके, उसको देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हवा बना देते हैं कि इतना दिन पढ़ेंगे तब ये ज्योमेट्री कंप्लीट होगा। लाइन एंड एंगल्स देखिए, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछने वाला है। ट्रायंगल का एक स्पेशल दिया है, एक आपको अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक का क्लास दिया है, और क्वाड्रिलेटरल और वृत्त वाला भी मैं जल्दी प्रयास कर रहा हूं आपको मिल जाए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसमें मैंने थेल्स के बारे में बताया था। थेल्स जी का कहना क्या था? थेल्स जी का कहना था कि किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें 2 भुजाओं पर 2 बिंदु है डी। यदि डी बीसी के समांतर हो गया तो ई दोनों का अनुपात आई दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। मतलब किसी त्रिभुज के 2 सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं थेल्स पर में कमाल का क्वेश्चन इससे पूछता है और इसी लेवल का। तो कहता है भुजा बीसी का समांतर रेखा डी बिंदु डी और ई पर त्रिभुज के दूसरे 2 भुजाओं को काटती है, जिससे तो एडी बराबर 1/6 AB होता है। सोचिए, एडी जो है 1/6 AB, ये क्वेश्चन ही लिख रहा है, एडी बराबर 1/6 AB होता है। AB को यदि हम इधर खींच के लाएं तो एडी बटा AB बराबर हो जाएगा 1/6। मतलब आप समझ रहे हैं, एडी 1 और AB 6, तो AB यहाँ से यहाँ है, ये पूरा 6 है, ये 1 है, ये पूरा 6 ये 1, तो ये 5 लिखने में कोई मना कर देगा? किसी में है हिम्मत मना करने का? बताओ, ये पूरा AB 6, ये 1, तो ये कितना 5। अब बोले सर ये 1 5, तो ये 1 5, कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि थेल्स ने स्वयं साबित किया है कि किसी त्रिभुज के 2 सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाएं और तीसरी भुजा के समांतर हो जाए। और लिख भी दिया है ऊपर में क्या कि बीसी के समांतर रेखा डी, तो निश्चित है ये दोनों का अनुपात बराबर है, दिया हुआ है, निकल गया। अब क्या है रेशियो का इस्तेमाल, और भी लिख दिया है ए बराबर 1/6 AC, तो हो ये तो गया, नहीं हो लिखता तो ये 1/5 आइए जाता। अब लिख भी दिया है कि ए बराबर 1/6 AC, AC को इधर लाएंगे, ए बटा AC बराबर 1/6, मतलब ए 1 AC 6, ए 1 AC 6, तो निश्चित है AC 5 होगा ना जी। ऐसे भी दूसरा लाइन नहीं भी लिखता तो चूंकि समांतर हो गया तो थेल्स के अनुसार ये अनुपात आपस में बराबर एकदम रटा जाएगा। अब कह रहा है क्या, BC का मान 18 सेंटीमीटर है तो DE का मान, तो बोले सर BC 18 है, BC कितना है 18, DE पूछ रहा, BC 18 DE पूछ रहा, तो बोले सर जब ये समांतर हो जाए ना थेल्स के अनुसार तो त्रिभुज ADE समरूप हो जाता है त्रिभुज ABC के। असमरूप त्रिभुज में देखिए कमाल की बात तो ये, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो गौर करिए आप, यदि इस त्रिभुज का कोई एगो छोटी भुजा लेते हैं तो 1 है, और इसका बड़ी भुजा लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज की एक भुजा लेते हैं तो ये 6 है, तो छोटा वाला 1 और बड़ा वाला 6, तो यहाँ इस त्रिभुज का भुजा 1 लेंगे तो ये बड़ा वाला का कितना होगा 6, यानी कि डी और BC का अनुपात हो जाएगा 1/6, 5 नहीं 1/6। बोले ये काहे निकाले सर, क्योंकि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है BC, आप पूछ रहा है D, तो बोले सर BC दिया हुआ 18 और पूछ रहा है D, तो BC दिया हुआ 18 और यहाँ कितना है BC 6, BC की तुलना BC से, D पूछ रहा है 1 से 6 3 18, 3 कहें 3 सेंटीमीटर में है तो 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ कई चीज आप सीख गए, एक चीज तो आप ही सीखे कि ये दोनों का अनुपात बराबर हो जाएगा थेल्स के अनुसार। दूसरा चीज समरूपता के नियम से संगत भुजाएं आपस में समानुपाती, थेल्स और पाइथागोरस असमरूप। ट्रायंगल में 99% क्वेश्चन इसी से बनाता है, चाहे तो आप SSC के एग्जाम तैयारी करते हो या तो रेलवे के। इस सत्य को आपको मानना पड़ेगा, ये आपको नहीं कोई बताएगा, सीधे पढ़ाते जाएगा धुआं। लेकिन 99% क्वेश्चन यदि त्रिभुज से बना रहा है ज्योमेट्री में तो या तो थेल्स या तो पाइथागोरस या तो समरूप, नहीं तो आप 20 साल के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिए। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल के SSC का प्रीवियस का सॉल्यूशन दिया हूं, मुझे पता है कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप माने या ना माने। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कमाल का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का, बड़ा ही मजेदार है। ABC और DF 2 समान कोनिक बोल दिया, समरूप हो गया, क्योंकि समरूपता का नियम क्या है, तीनों कोण समान है तो समरूप हो ही जाएगा। तो समान कोनिक त्रिभुज की माध्यिका ALDM क्रमशः नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं।
चलिए इस प्रकार से दो समान कोणिक त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज है ABC और इसका माध्यिका है AL और एक त्रिभुज और है क्या DEF और इसका माध्यिका क्या है DM। तो अब बोल रहा है कि AL DM क्रमशः नीचे चित्र में दर्शाए गए। ऊपर की स्थिति के लिए सही विकल्प चुने। तो A में बोल रहा है क्या BC बटा EF। बोले सर BC बटा EF तो ठीक है, चूंकि समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती। तो समरूपता वाला में हम त्रिभुज में बताए हैं आपको कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं, संगत माध्यिकाएं, संगत शीर्ष लंब, संगत ऊंचाई, परिमाप समानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए अगला लिख रहा है क्या DM बटा AL। तो बोले सर ये तो गलती हो गया, क्योंकि जब संगत भुजा इसका पहले और इसका बटा में लिए हैं तो ये माध्यिका भी इसका पहले और इसका बटा में लेना चाहिए। आइए पहले DM बटा DL कर दिया है, गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए BC बटा EF E भी लिखा है, चलो अभी तक तो सही है बराबर। AL बटा DM यही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोले क्यों सर? क्योंकि संगत भुजाएं BC बटा EF ले ले या AB बटा DE ले ले या AC बटा DF ले ले, और उसके साथ हमें माध्यिका चूंकि पहले ये दोनों समरूप है, पहले इसका लिए है भुजा तो इसका ही लेना पड़ेगा, AL बटा DM लेना पड़ेगा, यानी तो पहले भुजा उसका लो। तो ये वाला दूसरा ऑप्शन सही हो गया, तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। एक गाड़ी का मूल्य 15% की वार्षिक दर से कम होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य बहुत बड़ा है जी, 4,33,500 रुपया है, तो 2 वर्ष पूर्व है गाड़ी का मूल्य। तो मान लिया जाए कि पूर्व में गाड़ी का मूल्य P था और यहाँ पर कई परसेंट के कमी हो रहा है 15%। तो कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, 15% कमी होगा तो 85 बटा 100, फिर से 15% कमी 85 बटा 100, तब जाके उसका कीमत हो गया 4,33,500। टकाटक कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा। मैं चाहूँ तो फटाफट इसको काट के धुआं कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए छोड़ना जरूरी है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। आप काटो छाटो और इसका आंसर भी कमेंट करो ताकि मुझे लगे कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 रेशियो। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ABC है 2, 3, 5 और CD है 2:5। रेशियो तो फेवरेट चैप्टर है जी, क्योंकि रेशियो पर पूरा मैथ को धुआं उड़ा रहे हैं और हम लोग से पूछ भी क्या रहा है A/D। तो बोले सर कौन बड़ा बात है, कॉमन C है, ऊपर में C का मान है 5, नीचे में C का मान 2 है। सिर्फ जो निकालना है उसी को लेके चलिए। A निकालना था, A ऊपर में 2 है तो उसके नीचे वाला कॉमन से यानी 2 दूनी 4। D निकालना है तो D नीचे में है 5, ऊपर वाला कॉमन से 5 है 25। A/D 4:25। टकाटक आंसर आ गया 4:25, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7। 35 लीटर के एक मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात। वाह, जल और अम्ल रेशियो का क्वेश्चन भी पूछ ही रहा है ताबड़तोड़, इसलिए मैं डाला हूं। 35 लीटर के मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात कितना है जी? 6:1। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल तथा अम्ल का अनुपात। स्पेशल एक टाइप ही ऐसा पढ़ाए थे, यहाँ निकाला तो नहीं है लेकिन 5 लीटर अम्ल मिला दिया। तो बोले सर अम्ल 5 लीटर मिला दिया तो 5 जोड़ दीजिए। तो क्या कहते हैं, एक में 5 जोड़ दें? ऐसा मूर्खता नहीं करिएगा, क्योंकि अनुपातिक राशि में हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, पहले उसको निश्चित राशि बनाना होगा। तो बोले सर कौन बड़ा बात है, 35 लीटर मिश्रण है, ये है, यहाँ 6 एक साथ है मिश्रण। जल निकालना 6 से, अम्ल निकालना 1 से। 7 5 35, 5 6 30 लीटर, आई 5 लीटर। अभी निश्चित राशि हो गया। अब तो अम्ल मिला सकते हैं ना, तो अम्ल या जल जो भी मिला वो जोड़ देंगे। तो 5 लीटर अम्ल मिला रहे हैं तो 5 अम्ल में जोड़ देंगे तो नया अनुपात हम लोग का हो जाएगा। ये तो 30 रहेगा और वो हो जाएगा 5 5 10, काटेंगे 0 0, 3:1। टकाटक आंसर आ गया 3:1। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। तो सिर्फ इंड करेंगे, कैलकुलेशन आपको करना है। चंपक की 5 दिनों की औसत बचत 160 रुपया। औसत मतलब प्रतिदिन का, तो 5 दिन का औसत 160 है तो योगफल 16 5 80, 800 रुपया हो जाएगा, नो डाउट। उसकी प्रथम 4 दिन का बचत कितना है? तो 155 प्लस 170 प्लस 134 प्लस 168 रुपया है। तब बोल रहा 5वें दिन का बचत। तो बोले सर कौन बड़ा काम हो गया,
ये पूरे हम 5 दिन का योगफल निकाल लिए और हमें 4 दिन वाला जोड़ के घटा देंगे, तो इसको आंसर लाने के लिए अलग से थोड़ी ना कुछ पढ़े की जरूरत है। इसको जोड़ के फटाफट घटाइए, 5वां दिन का बचत निकल जाएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा एक्टिव है, सभी को आंसर देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम लोग 9वां। कमाल का क्वेश्चन है। 6,000 रुपये की एक राशि को 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन। बोले सर कमाल कर दिया आप तो, क्योंकि सीआई को तो धुआं उड़ा दिए हैं। ये मूलधन है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, कोई दिक्कत नहीं। और 8% है, क्या परसेंट है? 8% 2 वर्ष। 2 वर्ष का सीआई कौन नहीं जानता है कि 2r + r² / 100 होता है। तो 8 दूनी 16, फिर 8 के स्क्वायर बटा 100 यानी 64 हो गया। यदि सीआई पूछता तो मूलधन की तुलना मूलधन से गुना 16.64 से, लेकिन मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज यानी 100 + 16.64 116.64। अब काट दिए। अब क्या करना है? 0 दे दीजिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए। 6 चौका 24 के 4 बचा 2, 6 छक 36, 2 38 के 8 बचा 3, 6 छक 36 और 3 39 के 9 बचा कितना? 3, 11 छक 66 और 3 69, कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 6998.40, 6998.4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन करने में पीछे नहीं रहिए, मैथ को पता चलना चाहिए कि हमारा पाला कोई सिर से पड़ा है। ऐसा दहाना, एकदम काटना है, चीर देना है, फाड़ देना है, लेकिन बकसना नहीं है। हम जब छोड़ते हैं ना तो आप लोग भी छोड़ देते हैं कि चलो बाद में करेंगे, नहीं, उसी समय ताबड़तोड़ पर हार करो, तब आपका जो कैलकुलेशन है वो बेटर हो पाएगा। मेरा कैलकुलेशन हम रटते नहीं है, बल्कि कैलकुलेशन करते करते इतना स्पीड आ गया है, और आप हमसे भी स्पीड हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप सभी विद्यार्थी हमसे तो बहुत जीनियस होंगे पढ़ने में, लेकिन प्रैक्टिस के बदौलत मैंने ये चीज हासिल किया है। आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप में भी अद्भुत बदलाव आएगा और जितना गलतफहमी है दूर हो जाएगा। मैथ बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है और आगे भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 है, यदि लाभ 56% हो तो विक्रय मूल्य क्या है? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। कितना आसान है आप सोच सकते हैं कि 122 रुपया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसकी तुलना 100 से। 56% लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे तो 156 से गुना कर देंगे। हानि रहता तो 100 में घटा देते। बताइए, इसको काटे लगी यारी तलवार लावे की जरूरत है जी? उड़ा दो साले को। बात करते हैं एकदम जैसे पाव हो इसे उड़ा दो। देखते ही मैथ को लगना चाहिए कि मेरा बाप आ गया है, अब झुकते हैं इसके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11। एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से, अब देखिए यहां फंसते हैं लोग। 4/5 जैसे ये सब आता है एकदम मन गदगद होना चाहिए, क्योंकि रेशियो का कमाल है ये। एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। बोलिए कि सबसे पहले तो सर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो यहां पर निकल रहा है। अंकित मूल्य का 4/5 पर बेच रहा है। अंकित मूल्य में कहा लगा, मतलब अंकित मूल्य 5, अब बेच रहा है 4 में, लेकिन 4 में बेचे से उसको 4% हानि, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो बोलिए कि सर क्रय मूल्य तो अब ना निकलेगा, क्योंकि 4 में बेचा है तो 4% उसको हानि हुआ है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए तो बोले सर 4 की तुलना 96 से, 4 में बेचे से 4% हानि, तो 4 की तुलना 96 से, और क्रय मूल्य अपने आप में 100%, तो 100 से गुना। काट दो, काटो, काटेंगे 4 से 24 चौक 96, फिर 4 से 25 चौका 100, 6 चौका 24। अब एलसीएम लेके 6 इधर गुना हो जाएगा तो 6 5 30, इधर 6 चौका 24 और इधर 25। लेकिन हमें विक्रय मूल्य से तो लेना देना है नहीं। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हम लोगों से कि ये बताओ कि घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। सिर्फ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य चाहिए, तो दिक्कत क्या है? अंकित मूल्य 30 और क्रय मूल्य 25। 5 से 6 5 30, 5 25, 6:5। टकाटक आंसर। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कमाल का वर्गमूल है। बोल क्या रहा है? इस प्रकार से दे दिया है 19 + 4√21। इसका क्या कह रहा है? वर्गमूल निकालें। वर्गमूल बोले सर वर्गमूल बराबर वाट, या तो इसको ऐसे लिख सकता था 19 + 4√21। जो बच्चे हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल वाला जो 10 10 15 मिनट का क्लास बताएं, उसमें स्पेशल ऐसा 15 गो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हूं मैं। यहां पर भी मैं बता रहा हूं कि जब रूट के अंदर रूट रहेगा तो कैसे बनाएंगे। रूट के अंदर रूट रहेगा तो
अंदर वाला रूट के बगल में 2 ही चाहिए, नहीं है तो अंदर से निकालिए और बाहर में ज़्यादा है तो बाकी को अंदर कर दीजिए। तो बोलिए कि सर इसको तो हम लिख ही सकते हैं ना, 2 गुना 2, एगो 2 को अंदर भेजिएगा तो 4 बन जाएगा, क्योंकि वर्गमूल से जब हम 4 निकालते हैं तो 2 बनता है, तो 2 को जब अंदर भेजेंगे तो 4 बनेगा। कमाल का बात है, ये बन गया हम लोग का 19, प्लस है तो प्लस 2 बाहर में, ये वाला 2 रह गया, ये 2 अंदर गया तो 4, 1 है चौके 84 रूट अंडर। अब 84 को ऐसा तोड़िए, 84 को ऐसा तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि जोड़ के 19 आ जाए, एकदम कंफर्म है आएगा। तो बोले सर 84 को 12 सते 84 लिखिए ना, 12 साथ जोड़ के 19, आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। इसी को तो कहते हैं हॉट ट्रिक, आग लगा हुआ ट्रिक। पहली बात तो ये बता दें कि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल है, उसका वर्गमूल निकालना है तो अंदर वाला रूट के बगल में 2 ही रहना चाहिए हर हाल में। 2 नहीं है तो ज़्यादा है तो अंदर भेज दीजिए और अंदर से है तो निकाल लीजिए। उसके बाद अंदर वाला को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के ही वाला आना चाहिए, यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस, कन्फर्म में आएगा। तो 12 सते 84, उसके बाद डायरेक्ट आंसर, रूट अंडर बड़ा वाला यानी 12 और रूट अंडर छोटा वाला यानी 7, बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस, तो प्लस है तो प्लस लिख दिया, यही आपका आंसर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 4 निकालिएगा तो ये 2 रूट 3 और प्लस रूट 7 हो जाएगा। ऑप्शन 2 रूट 3 और प्लस रूट 7। अब इसी को उलट के लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया, पहले रूट 7 लिख दिया फिर 2 रूट 3 लिख दिया, तो कौन बड़का कांड कर दिया, ये रूट 7 प्लस 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में, या आपको मिश्र अनुपात में क्या पढ़ाए थे कि जब अलग अलग जाति अलग अलग कैटेगरी के लोग काम करने वाले हों, पुरुष महिला लड़का, तो उसका रेशियो निकालना जरूरी है, जिसमें या नहीं तो अथवा के मतलब बराबर, जबकि तथा का मतलब योगफल। तो पहले या दे दिया तो रेशियो निकाल लेते हैं। 18 पुरुष मतलब 18 मैन, या मतलब बराबर 25 बॉय, तो मैन और बॉय का रेशियो निकल गया 25 अनुपात 18, कट भी नहीं रहा है। अब मैन जहां भी है उसको 25 से गुना और बॉय को 18 से। अब किसी एक को ले लीजिए, 18 पुरुष तो 18 गुना 25 करेंगे, कितना आएगा 450, या 25 लड़के 25 गुना 18 करेंगे 450 ही आएगा। आप करके देख लो, 450 एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं। कई दिन में? 25 दिन में। अब आइए 36 पुरुष तथा 10 लड़के, तो 36 पुरुष तो 36 गुना 25 करिए तो 900 आएगा। आप करिए तो सही, पुरुष है तो 25 से गुना, तो 36 गुना 25 900, तथा 10 लड़के तो 10 गुना 18 180, तथा मतलब जुटेगा। अब ये दोनों मिल गया तो कई दिन में? डी दिन में। चलो कर ही देते हैं, 450 गुना 25 और ये 9 1 1080 और गुना डी। काटेंगे जी, काटो, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 9 से 9 5 45, 12 नमा 108, यानी डी बराबर हो जाएगा 125, 25 5 125 और बटा 12। अब आंसर कैसे दिया है, तो क्या 125 बटा 12 ही दिया है? दिया है जी, 125 बटा 12। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14। विपिन एक 450 मीटर चौड़ी सड़क को, 450 मीटर चौड़ी सड़क को या लंबी सड़क को जो भी कहिए 9 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी गति क्या है? बोले सर 450 मीटर जाने में उसको 9 सेकंड लग रहा है, गति मतलब चाल होता है, और चाल बराबर कौन नहीं जानता है कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 450, समय कितना है तो 9 सेकंड। अभी देखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है या मीटर प्रति सेकंड में, तो ये लिख दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18/5 कर दीजिए। मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो इतने काट देते, काटिए। तो बोले सर 9 5 45 से 45 10 बार में, तो ये आ गया 18 गुना 10 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 से 18, 4 क्वेश्चन का धमाका, एकदम मजा ही मजा है। और पाई चार्ट है, पाई चार्ट चूंकि यूथ वाला मैं डीआई पूरा पढ़ा दिया हूं, पाई चार्ट हो चाहे लाइन ग्राफ हो चाहे बार ग्राफ हो चाहे टेबुलेशन हो, तो पाई चार्ट 2 प्रकार का होता है। डिग्री में है तो 360 डिग्री होगा, या परसेंट में है तो 100% होगा, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपने देखा परसेंट में है। जी जो है ग्रोसरी मतलब किराना को दर्शा रहा है, एम मिसलेनियस जो अन्य खर्च है, इन्वेस्टमेंट आई दर्शा रहा है, क्लॉथिंग CL, इलेक्ट्रिसिटी EL, कॉल बिल C, एजुकेशन E, सबका बटा हुआ है। अब फटाफट यहाँ पे बोल रहा है परिवार द्वारा अपने मासिक खर्च के लिए अनुमानित बजट कुल वेतन कितना है, तो कुल वेतन है 32,000 रुपया प्रति माह। अब इसी में से जो भी खर्च होगा टोटल है 32,000 रुपया,
टोटल वेतन। अब जो भी भाग बटा हुआ है खर्च का इसी में से बटा हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 से धड़ाधड़ देखिए, मिलाते चलना है। परिवार द्वारा वस्त्र एवं किराने पर कुल मिलाकर अनुमानित बजट, मतलब कुल कितना बजट, कुल कितना खर्च हो रहा है। तो 32,000 अपने आप में टोटल है, तो इसकी तुलना 100 से करेंगे, नो डाउट। किराना और वस्त्र पर, तो क्लॉथिंग यानी सीएल दर्शा रहा है 8% और ग्रोसरी दर्शा रहा है 20%, यानी 28 से गुना कर देंगे। 20 8 28, 2 शून्य 2 शून्य 0, 28 दूनी 56 के 6 बचा 5, 28 3 84, 84 या 5 कितना हो जाएगा, तो बोले सर 89, 89 60 एकागो ऑप्शन दर्शा रहा है, बोले यस सर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। मजा है कि क्वेश्चन में अचानक विवाह के कारण, अब घर में विवाह का हो गया मामला तो खर्च तो बढ़ेगा। तो अचानक विवाह के कारण परिवार कुल 340 रुपये का विविध व्यय करता है। अनुमानित बजट में से इस मद के अंतर्गत राशि में कितनी वृद्धि हो गई, मतलब कितनी वृद्धि हो गई। तो अनुमानित बजट में विविध में कितना खर्च आ रहा था ये पहले निकाल लेते हैं। तो बोले सर 32,000 वेतन था, इसकी तुलना 100 से। आप विविध खर्च कितना पहले से आ रहा था ये निकाल लेते हैं। तो बोले सर विविध वाला दर्शा रहा है मिसलेनियस एम, आई एम है 7%, तो 7 से गुना किए, 2 शून्य 2 शून्य गुना करेंगे 0, 7 दूनी 14 4 बचा 1 7 21 1 22, 2240 रुपया अन्य खर्च था। लेकिन विवाह घर में है तो खर्च हो गया कितना, तो 340 का खर्च हुआ, 340 का विविध पर खर्च हो गया। तो यही बोल रहा है कि कितना राशि की वृद्धि हो गई। तो बोले सर 340 में 2240 घटा दीजिए। तो बोले सर 40 घट गया, यानी 800 रुपया, 800 ना आएगा जी, यानी हम कह सकते हैं कि 800 रुपया का एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्च हो गया विविध पर विवाह के कारण। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 लपेटते हैं इसी में। परिवार द्वारा बिजली और कॉल बिल पर अनुमानित राशि में कितना अंतर है। तो बोलिए सर 32,000 की तुलना 100 से। कॉल और बिजली बिल का देख लेते हैं ग्राफ, कॉल और बिजली बिल का। तो बोलिए सर कॉल मैंने सी है 6%, इलेक्ट्रिसिटी बिल ईएल है 19%। तो दोनों में अंतर कितना का था, 6 और 19 में तो बच्चा बताएगा 13 का अंतर, तो 13 से गुना, 2 शून्य 2 शून्य गुना कर देते हैं 0, 13 दूनी 26 के 6 बचा 2 तृतीय 39 और 2 41, 4160 कॉल बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। देख लीजिए 17 का 4160, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ 17। अब एक और बच रहा है, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी में लपेट देते हैं, मजा है। परिवार ने किराने पर वास्तव में 46, वास्तव में कितना खर्च कर रहा है। तो बोले सर वास्तव में ये खर्च कर रहा है 46-72 रुपया का खर्च किया। तो किराने पर अनुमानित बजट राशि और व्यय की गई राशि में कितना अंतर है। तो बोले सर किराना वाला निकाल लीजिए ना, टोटल आपका 32,000 है, 32,000 की तुलना 100 से। किराना यानी ग्रोसरी वाला कै % था, 20%, तो 20 से गुना करिए, 2 शून्य 2 शून्य 32 दूनी 64 होता है, 6400 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है बजट के अनुसार। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है क्या कि नहीं हम खर्च किए हैं 46-72, कितना खर्च किए हैं 46-72। तो बोल रहा है कि ये दोनों में अंतर कितना होगा ये बताओ। तो घटा दो, ये 10 में से 2 घटेगा 8, 9 बच गया, 9 में से 7 घटेगा 2, ये बच गया कितना 3, तो 13 में से 6 घटेगा 7, ये बच गया 5, 5 में से 4 घटेगा 1, 17-28 का अंतर है। ऑप्शन मिला ये 17-28 है, ऑप्शन नंबर बी। कमाल हो गया ना जी, 4 क्वेश्चन को धुआं कर दिए। आप भी दोबारा बना लीजिएगा, मजा आएगा। पाई चार्ट हो, टैबुलेशन हो, डीआई का हर टाइप बड़ा इजी है, केवल परसेंटेज, एवरेज और रेशियो है और जोड़ घटाव, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। माइंड में गलत फहमी है कि डीआई बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। देखिए जानबूझ के संभावित क्वेश्चन डाला गया, इसमें खास करके आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से जो पूछे जा रहे हैं उसी लेवल का, छोड़ना नहीं है इस सबको। कह रहा है क्या, यदि एक समलंब के 2 समांतर भुजाओं की लंबाई, तो समलंब तो आप जानते ही हो इस प्रकार से बनता है, 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो छोटा वाला 8 सेंटीमीटर, बड़ा वाला 10 सेंटीमीटर है, और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या है 6 है। तो आप क्षेत्रफल जानते हो ना समलंब का, क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, तो 18 गुना ऊंचाई कितना 6। इसको काटने के लिए अलग से आरी तलवार लावे की जरूरत नहीं है, काटो और फटाफट आंसर ऑप्शन में दिख रहा है, मिला लो और कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। कमाल का क्वेश्चन है। एक वृत्त का व्यास, व्यास क्या है 7, तो त्रिज्या क्या होगा 7/2, नो डॉट 7/2। तो पूछ क्या रहा है, व्यास 7 सेंटीमीटर है तो परिधि, तो बोलिए सर कौन बड़ा काम आप बोल दिए। परिधि 2πr होता है, 2π का मान 22/7, r का मान 7/2। काटिए छाटिए गुना करिए, आंसर ऑप्शन दिख रहा है, धुआं धुआं कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। कमाल का क्वेश्चन है। 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन, घन सेंटीमीटर में, तो ये कैलकुलेशन ना हो गया जी। घन का आयतन कौन नहीं जानता है कि भुजा क्यों होता है। तो 6.5 गुना 6.5 गुना 6.5, आप 6.5 का क्यूब करो, आराम से आ जाएगा। या तो फिर ऐसे कर सकते हो 13/2 13/2 13/2, ऐसे कर सकते हो। 13 का क्यूब तो सबको आता होगा कि 2197 होता है, और नीचे 8। अब 2197 में 8 से भाग तो दे सकते हो, कैलकुलेशन का आपके हाथ में उपाय है। इसलिए मैं स्क्वायर क्यूब सबको स्टार्टिंग में ही बोला है कि याद कर लो, धुआं धुआं कर दो, ठीक है ना। और जल्दी मैं पूरे प्रयास कर रहा हूं कि बेसिक से बेसिक क्लास स्टार्ट हो, एडवांस भी बेसिक 0 से स्टार्ट हो। वैसे मैं इतना बेसिक तरीका से मैराथन में भी पढ़ा चुका हूं कि कोई भी बच्चा एग्जाम में तहलका मचा के आएगा। और जिस तरीका से मैं अपने असाइनमेंट से पढ़ा चुका हूं अर्थमेटिक, उस तरीका से एडवांस भी स्टार्ट कर रहा हूं जल्द ही। यदि पढ़ा दिया तो एडवांस का एक एक क्वेश्चन आपके सामने घुटने टेकेगा। अभी फिलहाल इस सारे संभावित प्रश्न है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, धड़ाधड़ शेयर करो, एक भी बच्चे वंचित ना रहना चाहिए। 100 के आपको टारगेट दिए हैं, आप अपना स्टूडेंट पावर नहीं दिखा रहे हैं। जिस दिन आप स्टूडेंट पावर दिखाए 10 दिन में 100 के पहुंचेगा, और जिस दिन 100 के हो गया उस दिन से पूरा डिजिटल सेटअप और लाइव क्लास होगा। क्योंकि ऐसे में हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए कभी कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन लाइव क्लास में इतना मेहनत करेंगे ना, आपको कोई कमी नहीं होगा। और एक एक मैथ और रीजनिंग को दौड़ा दौड़ा मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। कमाल का क्वेश्चन है। त्रिभुज DEF में E पर समकोण है, बढ़िया बात है। DEF में E पर समकोण है और कोण D है 30 डिग्री, कोण D 30 डिग्री है। समकोण मतलब 90 होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 30 है तो कन्फर्म है 60 होगा, जोड़िए 180 हो जाएगा। मजा है। तो बोला है cos F प्लस √3 का मान क्या होगा। cos F प्लस √3, बोले सर कौन बड़ा बात बोल दिया। F का मान 60 है, मतलब cos 60 डिग्री प्लस √3। अब cos 60 का मान 1/2 होता है, कौन नहीं जानता ये बताओ। 1/2 अब प्लस √3। अब ऐसे दिया आंसर क्या, ऐसे नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा 1 + 2√3 और बटा 2, ऐसे दिया होगा, या 1 + 2√3 और बटा में ऐसे करके एक ही लाइन में बटा में 2। तो मिला लीजिए कैसे आंसर दिया है। 1 + 2√3 बटा 2 दिया है जी। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। VBI क्वेश्चन है, जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कह रहा त्रिभुज फिर से DEF में E पर समकोण है, समझिएगा। फिर से DEF दिया है, E पर समकोण मतलब 90 डिग्री हो गया, समकोण है। और साइन D 15/17 है। साइन D 15/17 हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब 15 कर्ण 17, तो E तो 17 हो जाएगा। लेकिन D के लिए लंब ही वाला है, यानी E 15 होगा। जैसे ही 15 E 17 आया तो माइंड में क्लिक कर गया 8, क्योंकि 8 15 17। पाइथागोरस में 99% लंब आधार कर्ण इसी का इस्तेमाल होता है। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41 और एगो आप याद रखे 20 21 29। ये सारा चीज मैंने आपको मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री में बताया। और जब भी आता है क्वेश्चन मैं रटा देता हूं 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 20 21 29, ताकि माइंड में सेट रहे। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि E 17 E 15 हो गया तो ये 8 होगा। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि बताओ कि cos F का मान क्या होगा। cos F, तो बोले सर cos कोई थीटा रहे, cos का कोई भी कोण रहे होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन F के लिए लंब E आधार होगा, तो आधार 15 कर्ण 17, यानी इसका भी आंसर वही होगा 15/17। ऑप्शन मिला लीजिए 15/17 है ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। धुआंधार क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार है। देखो
एक वर्ग दिया गया है पी क्यू आर एस, ऐसे करके पी क्यू आर एस एक वर्ग है। दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक वर्ग है तथा एस आर टी इस प्रकार से है। एस आर और टी यहां पर है। यह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो बोल रहा है कोण एस ओ आर, कोण एस ओ आर बराबर भार। तो बोले सर वो तो है ही नहीं है। तो आकृति देखिए, आकृति में क्या क्या है, इसके विकर्ण कोई मिला दिया है इस प्रकार से, ऐसे। आई जो विकर्ण है यहां पर ओ पर काट रहा है, तो पूछ रहा है एस ओ आर मतलब ये वाला कोण जो है व्हाट, क्या मजा है। पहले तो ये आप जान जाइए कि वर्ग है, वर्ग मतलब हम सभी जानते हैं कि सभी कोण 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। समकोण होता है वर्ग में। उसके अलावे इस समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर, तो तीनों कोण 60 डिग्री। तो हमें निकालना है ये वाला कोण, तो ये भी तो एक त्रिभुज बना रहा है। तो ई निश्चित है कि ये वाला कोण, ये वाला देख लीजिए, ई कोण कई डिग्री होगा, 60 डिग्री। बोले सर ई वाला कोण, ई कोण हमें निकालना, जबकि ई वाला 60 होगा, ई नहीं कि ई कर दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज ये वाला है, एस आर टी है, तो ई वाला 60 होगा, ई पूरा 60 होगा, लेकिन हमें तो ई चाहिए। तो बोले सर ई 60 निकल गया, यदि ई वाला कोण निकल जाए, अंदर वाला ई वाला कोण, तो ये भी पता चल जाएगा। तो ई कोण 45 डिग्री नहीं होगा जी, बात करते हैं आप, क्योंकि किसी भी वर्ग में सभी कोण समकोण होता है 90 डिग्री। अब विकर्ण क्या करता है, कोण को समद्विभाजित कर देता है। वर्ग का विकर्ण कोण को समद्विभाजित करेगा तो 90 को बांटेंगे तो ये 45, इधर वाला ई वाला भाग 45, 60 तो ई वाला ना होगा, ई वाला भुजा लेके चलेंगे तब ना 60 होगा। हमें तो ई कोण चाहिए था, ई त्रिभुज में हमें ये वाला तो पता चल गया कि ई 60 यहाँ से यहाँ पूरा 60, लेकिन हमें ये पता करना था। तो बोले सर ये विकर्ण है, समद्विभाजित करेगा तो 90 का आधा 45, तो ई 45 ई 60, तो ये कितना था। बोले कि सर त्रिभुज ओ एस आर में है ना, कोण क्या पूछ रहा है, एस ओ आर बराबर 180 में से घटा दीजिए 60 और 45 कितना होता है 105, ये दोनों 105 घट गया 75 डिग्री, कमाल हो गया। इसका मान आ गया 75 डिग्री, कितना मजे से आ गया, क्लियर हो गया एकदम पूरे पूरी। तो 75 डिग्री ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ तो और धुआं उड़ेगा, हल कीजिए। तो बताइए 4 - 3x बराबर 1 को हल करे लगी अलग से पढ़े की जरूरत है। लेफ्ट राइट करिए, x का मान निकालिए, आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26 VVI क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। पिछला वर्ष NTPC में एकदम धुआं उड़ा दिया था, इस बार ही पूछने की संभावना, और स्पेशल इस पर मैंने 10 क्वेश्चन को छाट के बनाया। निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने, चलकर गया मतलब धीमा गया और साइकिल से मतलब तेज आया। तो धीमा गया और तेज आया तो लगा 3 घंटा 45 मिनट, इसको तुरंत 2 से गुना करेंगे। उसे चलकर जाने आने में 4 घंटा 20 मिनट, इसको घटा देंगे तो दोनों और साइकिल से जाने आने वाला समय निकल जाएगा। क्या लिखाता हूँ, बार बार नोट में लिखाता हूँ कि धीमे प्लस तेजी वाला को 2 से गुना करिए, और एगो अन्य जो दिया हुआ है दोनों तरफ धीमा या दोनों तरफ तेजी जो भी दे उसको घटा दीजिए, जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। इसी को तो हॉट ट्रिक बताए हैं, 1-2 क्वेश्चन बताए हैं, पूरा 3200-2700 में धुआं उड़ाए थे, स्पेशल 10 क्वेश्चन छाट के बताए। तो अब क्या करना है, गुना करिए, तो 3 दूनी 6 घंटा और 90 मिनट, यानी 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। 4 घंटा 20 मिनट घटेगा, 7 में से 4 गया, 3 घंटा और 20 में 30 में से 20 गया 10 मिनट। 3 घंटा 10 मिनट में दोनों तरफ साइकिल से पार लगा देगा। 3 घंटा 10 मिनट ऑप्शन मिला लीजिए हम लोग का, 3 घंटा 10 मिनट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। ये भी VVI क्वेश्चन है, पिछला दफा NTPC में एकदम आग लगा दिया था ये क्वेश्चन, हर शिफ्ट में आया था और इस बार आने की पूरी संभावना है। कह रहा है ऐसा हम स्पेशल छाट के भी बताए थे, एक घर से 2 वैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है। घर की विपरीत दिशा से आ रही महिला को और कितनी अधिक चाल से चलना पड़े ताकि 12 मिनट के अंतराल पर। जब वैन चलता है तो 16 मिनट लेता है, और उस अंतराल को तय करने में इस तरफ से वैन उस तरफ से महिला यानी वोमैन आ रही है तब 12 मिनट, चूंकि दोनों एक विपरीत दिशा में चल रहा है। तो जब समान दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाए तो समय का उल्टा चाल होता है। 10 क्वेश्चन स्पेशल भी छाट के बताए थे, 12 इधर 16 इधर, 4 × 12 4 × 16। वैन का अकेले चाल 3 है, वैन और वोमैन, जब इधर से वैन और उधर से वोमैन आ रही,
ठीक है ना। तो 4, तो बोले सर बोमाइन के चाल 1 हो गया, नो डाउट। अब यहाँ वाइन का चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ वाइन का चाल, तो बोलिए कि सर वाइन का चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ वाइन का चाल है 3, 20 की तुलना 3 से, महिला का चाल पूछ रहा है तो 1 से। 20/3 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। धकाधक ये समझिए बोल हाउ ट्रिक, आपको ऐसा नहीं मिल पाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया 6.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। ये आपके लिए ऑफर धमाका रहा क्योंकि इसको कुछ करना नहीं है, ब्रैकेट तोड़ना है, जोड़ घटा के आपको आंसर कमेंट कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 29। कमाल का क्वेश्चन है। एक टैंक में 2 छिद्र, पहला छिद्र टैंक को 10 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 4 मिनट में। पहला 10 मिनट में है, दूसरा 4 मिनट में। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों को एक साथ खोले जाने पर, तो बोले सर पाइप टंकी तो आप पढ़ा ही दिए हैं, तो इधर आ जाएगा 4, इधर 10, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, किसी एक को लेकर चलेंगे 20, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 7 के क्षमता से कितना देर में खाली कर देगा, तो T बराबर 20/7। 20/7 है तो ये भागा दे दिया, 7 दूनी 14, बच गया 6, 2.6/7, दोनों चलेगा 2.6/7 मिनट में खाली कर देगा। 2.6/7 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। तो सिर्फ रेशियो है, कहता 88 को 2:5:6:9 के अनुपात में बांटो तो क्या क्या आएगा। चारों भाग पूछ रहा है, तो बोले सर दिक्कत क्या है, 88 की तुलना 5 2 7 6, 13 9 22 से पहला भाग निकालना है, 2 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 9 से। 22 चौका 88, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 6 24, 4 9 36। ऑप्शन मिला लो 8 20 24 36। क्या 8 20 24 36 है जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31। कमाल का क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, इसकी गणना करें। अब ये क्या दे दिया है, 52 है, 332 है, बटा है कितना 623 है, फिर बटा 6 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को 52 332 जो बटा है ना वो सब इसी में हो जाएगा, 623 आई गुना 6 नीचे हो जाएगा। क्योंकि मान लिया जाए आप 1 है, इसमें 2 से भागा दीजिए, फिर 2 से भागा दीजिए, फिर 2 से भागा दीजिए, तो सब नीचे गुना होते चला जाता है। ये समझिए इंजन है, ये सब डिब्बा है, सब इसी में भागा देगा ही इस प्रकार के प्रश्नों में। तो काटिए बस, फटाफट काट दीजिए। 6 से कट रहा है तो पहले काट दीजिए, देखते हैं 6 से कट रहा है कि नहीं। 3 3 6 2 8 2 10 5 15, तो 3 और 2 से कट रहा है यानी कि 6 से कटेगा। 6 से काटेंगे तो 6 8 48, बच गया 4, 4 पर 3 43 है, तो 6 7 42, बच गया 1, 6 दूनी 12, बच गया 1, 6 दूनी 12। क्लियर है। अब 6 यहाँ पर 623 है और यहाँ पर 87 22 है। आपका चाहे तो कितना हो गया, 3 2 5 6 11 हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि किससे कटेगा, तो डायरेक्ट भी काट के हम लोग देख सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में जो आंसर है वो पूरा पूरी ही है। तो पहला ऑप्शन 41 है, तो बोले सर अंतिम में 1 तो होगा नहीं, ऐसे आंसर मार देंगे। चूंकि 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, वो अंतिम में 2 है। 78 हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि 4 हो सकता है क्योंकि 4 3 12, तो 4 2 है, यानी ए और डी ऑप्शन तो छट गया क्योंकि ना तो अंतिम 0 होगा ना तो ए। अब यहाँ पर 2 है, एक तो है 504, एक है 14, तो 14 छक 84, 14 ही होगा चूंकि 600 है और 8700 है, यानी 14 बार में ही पूरा पूरी कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 14, यानी कैलकुलेशन करते समय भी हम लोग कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 14। ऑप्शन मिला लो फटाफट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32। तो बिल्कुल आपके लायक क्वेश्चन है, पीछे ही बताए थे। 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 है, तो 5 को 76 से गुना कर दीजिए। 6 5 30 के 0 बचा 3, 7 5 35 3 38, 380 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से 4 गो का दिया हुआ है, तो 4 गो का जो भी दिया हुआ है 72 74 75 81 ये सब जोड़ के इसमें घटा दीजिए, 5वां व्यक्ति निकल जाएगा। कमाल का क्वेश्चन है ना जी, इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 33। बड़ा ही सिंपल, लॉलीपॉप। एक वस्तु को 4% लाभ पर और 12% लाभ पर, मतलब 2 बार बेचा गया, तो विक्रय मूल्य में अंतर है 3 रुपया का। 3 रुपया का अंतर है विक्रय मूल्य में, चलो बढ़िया बात है, 3 रुपया का। तो यहाँ क्रय मूल्य तो पूछ नहीं रहा, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो बोले सर पहला विक्रय मूल्य
और दूसरा भी क्रयमूल्य का जब अनुपाते पूछ रहा है तो निश्चित राशि से क्या लेना देना है। कोई भी राशि का क्रयमूल्य अपने आप में 100 होता है, पहले 4% लाभ पर था 104 और फिर 12% लाभ पर 112, 3 रुपया से मतलब ही नहीं है। काट दीजिए, 4 से कट रहा है 26 चौके और यहाँ 4 से कट रहा है 28 चौके, तो बोले सर और तो कट रहा है, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28। कमाल का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कितना 13:14। ऑप्शन आप मिला सकते हैं 33 का 13:14 है जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। कमाल का सिंपल क्वेश्चन है। मिस्टर रविश एक एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता होने पर मतलब पूरा समय हो गया तो उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। यदि 5500 रुपया 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश किए, ब्याज तिमाही है। कमाल का क्वेश्चन है। 6 माह तो दिया है और 20% दिया लेकिन तिमाही कर दिया। जैसे ही तिमाही किया तो समय हो गया 6 महीना के बदले 2 वर्ष, क्योंकि 3-3 महीना 2 बार हो जाएगा। अब 20% के 5% दर हो गया। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का एस आई तो 10 होता है, लेकिन सी आई तो आपको पता है ना कि 10.25 होता है। कमाल करते हैं। ये मूलधन है, इसकी तुलना 100 से पूछ रहा है कितना हो जाएगा परिपक्वता मूल्य, तो 110.25। काटिए छाटिए गुना करिए, आंसर मिला। इससे आसान क्या हो सकता है जी। आंसर जरूर से जरूर आपको कमेंट करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 से 37 ये टैबुलेशन का है और इसमें मैं आपको सिर्फ हिंट करूंगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। टैबुलेशन जब इस प्रकार का बना हुआ होता है तो आपको क्या करना है, देखिए मेरा काम आपको सिखाना है। पहले इधर से आप सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ जोड़ के इस प्रकार से लिख लीजिए, इस प्रकार से। आप फिर इसको वर्टिकल भी जोड़ जोड़ के सबको नीचे लिख लीजिए, बस जोड़ना ही आपको है। इस प्रकार से जब आपको जोड़ के लिख लिए उसके बाद फटाफट आंसर देना शुरू करिए, क्योंकि जोड़ दिए ना तो इसी में आंसर सब आ गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, तो 35 में क्या पूछ रहा है, सभी विषयों में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। तो बोले सर सभी विषय का पहले 60% निकाल लेते हैं, तो देख लेते हैं। पहला में 150 है, फिर 130 है तो कितना हुआ 280, फिर 120 है तो कितना हुआ 280 में 120 जोड़े 400, 4 1 500, 560 और 40 कितना हो गया। तो बोले सर 600 का 60% निकालते हैं तो आ गया कितना 6 6 36 360। तो जब जैसे ही इस प्रकार से आप जोड़िएगा, जैसे अंशु है, निकेत है, सनम है, रामपाल है, मिली है, तानिया है, टॉम है, तो जिसका 360 या उससे अधिक आ रहा है वो विद्यार्थी गिन दीजिए। गिनिए कि कई विद्यार्थी 360 या उससे अधिक लाने वाला है, वो समझिए 60% या उससे अधिक लाने वाला है। उसके बाद आंसर कमेंट कर देना है 360 से अधिक, क्योंकि आप जोड़े हैं तो आपको पता होगा ना कि कई को 360 से अधिक। क्लियर, सिर्फ जोड़ने में ही सारा आंसर। देखिए 36 भी वैसे निकल जाएगा। किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे खराब है, तो देखिए ऐसे करके सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे साहित्य है, भाषा है, हिंदी है, उड़िया है, तो जिसका नंबर सबसे कम रहेगा उस विषय में सबसे खराब प्रतिशत। आंसर टिक करिए, कितना आसान है। सभी 6 विषयों में टॉम का कुल प्राप्तांक था, सबका आप जोड़े हैं, अंशु का जोड़े, रामपाल का जोड़े हैं, तो टॉम का भी तो जोड़वे नहीं किए हैं, तो टॉम का देख लीजिए टोटल कितना है। इससे आसान क्या हो सकता है, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हम हिंट करके छोड़ दिए आप भी छोड़ दिए। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करता है, तभी मजा आएगा और एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन आपका होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 38 भी तो तुरंत भाग दीजिए, आंसर आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 603 है, एलसीएम 69 है, तो एचसीएफ, तो बोले सर एचसीएफ बराबर गुणनफल बटा एलसीएम हो जाएगा। गुणनफल है कितना 6003 अब बटा 69, 6003 में 69 से भाग दो। और ज्यादा पता नहीं चल रहा है तो 3 से पहले काट के छोटा तो कर लो ना, भाग तो दे सकते हो, इतना नहीं करोगे तो फिर कैसे पढ़ रहे हो आप। भाग दो, आंसर मिला लो, आंसर कमेंट करो, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39, तो बिल्कुल रेशियो का लॉलीपॉप क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इसका मासा 18 है, तो लासा, तो बोले सर मासा 18 है और 3 7 के मासा 1 होगा और लासा निकालना है, तो 3 7 का लासा 21 होगा। 21 गुने 18, 18 के 8 बचा 1, 18 दूनी 36, 1 37, 378 टकाटक। आंसर मिला लो 378 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40, तो आपसे भी बन जाएगा। दी गई संख्या में किसका आरोही क्रम सही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, एसेंडिंग टर्म, तो हम एक ही को का पहला ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। कितना 1/3 है, 3/4 है, 5/8 है। भिन्नों में बड़ा छोटा वाला पूरा यूथ वाला मैंने सॉल्यूशन दिया है। तिरछा गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा हो बड़ा, जो ऊपर में छोटा हो छोटा। 3 तिहाई 9, 4 इकाई 4,
तो बोले सर अभी तक तो वो बड़ा हो रहा है, लेकिन 4 5 20 8 3 24 अभी बड़ा हो रहा है। इसका मतलब 1/3 के बाद 5/8 उसके बाद 3/4 लिखे तो हो जाएगा। देखिए 3 5 15 8 का 8, इधर 8 इधर 15, तो इससे बड़ा ही हो गया। 8 3 24 5 का 20, इधर 20 उधर 24, इससे बड़ा ही हो गया। यही असेंडिंग टर्म हो गया, बढ़ते क्रम सही हो गया। अब देख लीजिए 1/3 5/8 3/4, ऑप्शन नंबर है सी, यानी सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41, कमाल का क्वेश्चन। श्री मंजूनाथ ने 3500 रुपये, कितना 3500 रुपये 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक हो? तो बोले सर 2 वर्ष का CI, और मैं CI बिल्कुल बारीकी से तोड़ के धुआं कर दिया अपने असाइनमेंट से। आपके माइंड का सारा कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया कि CI हार्ड है। CI बहुत मजेदार है, और 2 वर्ष का ही तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, वो भी 5%। 5% तो मैंने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष तक आपको याद करवाया है। तो 2 वर्ष का तो 5% वार्षिक दर से 10.25 होता है। मूलधन की तुलना 100 से, ब्याज पूछ रहा है 10.25। 2 सुना काटिए, गुना करिए, फटाफट आंसर आएगा। कहिए तो हम गुना कर देंगे, लेकिन आपको करना चाहिए ताकि इजी वे में, कुछ नहीं 35 से गुना करना, 2 अंक के बाद दशमलव, या चाहे तो और काट के छोटा कर सकते हैं। देखिए 100 से 25 से 41 बार में, 25 से 4 बार में, अब 25 गुना 35/4 कर सकते हैं। क्लियर है? अब तो कर लोगे ना इतना। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42। मजा है। एक समकोण त्रिभुज में आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा और कर्ण उससे भी 4 बड़ा। सोचिए एक समकोण में आधार से लंब 4 है, इससे भी 4 ही बड़ा है। तो बोले सर 12 16 20 ले लीजिए, कौन बड़ा बात होगी? बैठिए रहा पाइथागोरस में 12 का स्क्वायर 144, 16 के 2 56 और 20 का स्क्वायर 400। 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। पाइथागोरस बैठता है। अब आप इसको x + 4, इसको x + 4 4 8 लेके लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर करिए, बेकार में आपका समय चला जाएगा। इतना तो माइंड में आ ही गया होगा कि 4 4 का अंतर है, 12 16 20 बैठ ही रहा है पाइथागोरस में। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है हम लोग से? कर्ण की लंबाई, तो 20 आंसर हो गया। 20 आंसर हो गया, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गया 43। कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8 12 और 16 से विभाजित करने पर 2 शेष बचे। बोले सर 8 12 16 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता, तब तो LCM निकाल के कर ही देते। लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो हम सभी जानते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 गुना होता है, लेकिन इसको विभाजित भी करना है। कितना से? 8 12 और 16 से। तो बोले सर 8 12 और 16 का पहले तो हम LCM निकालेंगे। इसका LCM हो जाएगा कितना? तो बोले सर इसका LCM 48 हो जाएगा, और शेष 2 बचना चाहिए। तो यदि बोलता कि 8 12 16 से विभाजित होने वाली वह संख्या जिसमें शेष 2 बचे, तो 2 जोड़ देते हैं यहीं पे। ऐसा बताएं ना LCM। लेकिन अब करें क्या? तो अब कुछ नहीं करना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आपको 48 से भाग देना है। पहले जो शेष बचेगा उसको घटाना है, फिर 2 जोड़ना है। तो 48 से भाग देंगे हम, तो 48 दूनी 96 होगा, 9 डॉट, फिर 3 बचेगा, 9 उतरेगा, तो फिर 0 बार, तो 0 बार लग गया, तो फिर 9 उतरेगा, तो अब 399 हो गया। अब कितना बार लगाएं 48 से? तो बोलिए कि सर अब 48 से हम लोग लगाएंगे कितना बार? यदि हम 4 बार लगाते हैं, सॉरी 6 बार लगाते हैं, 50 6 बार लगाते हैं तो 300 होता। 8 बार लगाते 50 में तो 400 होता, और चूंकि 50 से 2 कम है तो 8 बार ही लगाने में फ़ायदा है। 392 हो जाएगा। देखिए सॉरी 394, 8 8 64 के 4 हो गए, बचा कितना 6, और 8 चौका 32 6 38, 32 6 38 384 हो गए। अब घटा दें इसको, 99 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 8 घटेगा 1 ही तो कट गया, 15 शेष बच गया। तो ये तो 4 अंकों की बड़ी संख्या है, इसमें यदि हम 15 घटा दें, जो शेष बचा उसे घटा दें, तो शेष बचा 15, तो 15 घटा दें तो 4 बच गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 99 84, यानी 99 84 ऐसा है जो 8 12 और 16 से कट जाएगा, लेकिन हमें काटना नहीं है, शेष 2 बचाना है, तो 2 और जोड़ना होगा। यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 99 86। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतना इतना से भाग देने पर शेष 2 बचे, 99 86। कमाल हो गया, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया, पहले तो जो दिया जिससे काट रहा है उसका LCM निकालिए, उससे 4 अंकों की बड़ी संख्या भाग दे दिए, जो शेष बचा उसे घटा दिए मतलब वो कटने वाला हो गया, लेकिन हमें शेष 2 बचाना है, तो 2 3 4 जितना शेष बचाना है उतना जोड़ देंगे। कमाल का है, कभी गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 99 86, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44, बड़ा ही मजेदार है। क्या रहा है, तो बोल रहा है क्या 22 है कौमा x है कौमा 88 है। यह कर्मागत अनुपात में है तो x का मान, बोलिए सर कर्मागत अनुपात में है तो पहला दूसरा तीसरा का अनुपात बराबर, यानी 22 अनुपात x फिर समानुपात x अनुपात 88। नज़दीक का नज़दीक से दूर का दूर से x स्क्वायर बराबर 22 गुना 88, यही ना होगा जी। 22 गुना 88 को हम लिख सकते हैं 11 दूनी 22, इसको लिख सकते हैं 11 गुना 8। गुना करके वर्गमूल निकालना मूर्खता है। अब x बराबर हो जाएगा √11 गुना 2 गुना 11 गुना 8। अब 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, बाहर निकलेगा 11, 8 दूनी 16, बाहर निकलेगा 4, 11 चौक 44। इसी को तो कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम कैलकुलेशन में इतना परिपक्वता आपके अंदर आनी चाहिए कि फास्ट हो, लेकिन वो तब होगा जब प्रैक्टिस होगा। जैसे हम रेगुलर करवा रहे हैं, आप रेगुलर करते रहिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 44। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी 44 हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45। मजा है। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 kg है। 30 छात्रों का औसत भार 25 kg है, बढ़िया है जी। यदि कक्षा का अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है, योगफल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको स्पेशल अपने असाइनमेंट से एवरेज बहुत बारीकी से पढ़ाया, और जब कोई नया व्यक्ति शामिल हो, वृद्धि हो जाए, तो वो पहले वाले औसत से अधिक होता है एक लाइन में। तो यहाँ अध्यापक शामिल हुआ है और 2 किलो औसत भार बढ़ गया, तो ये पहले वाले औसत से अधिक होगा। तो पहले वाले औसत कई किलो है, 25 kg। अब प्लस अब अध्यापक शामिल होने से 2 किलो बढ़ गया, तो 30 गो स्टूडेंट पहले था, 1 अध्यापक, तो पूरे समूह में ना 2-2 किलो की वृद्धि हुई है। तो 30 और 1 कितना हुआ, 31। 31 दूनी 62 kg के वृद्धि हो गया, तो 62 kg जुड़ेगा, तो 25 और 62 87 kg के मोटू सर होंगे, ठीक है ना, 87 kg के, ठीक है। यानी अध्यापक के शामिल होने से वृद्धि हो गया, यानी अध्यापक का भार जो होगा, कक्षा अध्यापक यानी सर जी का भार 87 kg, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46, बड़ा ही मजेदार सिंपल क्वेश्चन है। ए का 90% बराबर बी का 30%। तो पहले यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। 30 से कहें 30 या 90, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है, 1:3 हो गया। अब दूसरा कंडीशन इसमें दिया है क्या, तथा b बराबर a का x%, b बराबर a का x%, तो x का मान क्या होगा, x बराबर 8। तो बोले सर अब b और a का मान रख दीजिए। b 3 है बराबर a 1 है का x%। परसेंट काटेंगे तो निश्चित है इधर 100 से क्या होगा, गुना हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं 1 गुना x इधर बचा, इधर बच गया 3 गुना 100, 300, यानी x का मान आ गया 300। ऑप्शन मिला लो, 300 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 47, VVI कमाल का क्वेश्चन है। अभी तक आपको CI में दर निकालना या समय निकालना वाला सीधा सीधा क्वेश्चन मिला होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 305 रुपये का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष के बाद कुल 670 अदा किए गए चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। CI में दर निकालने के लिए मैंने आपको एक ही तरीका बताया कि मूलधन मिश्रधन का रेशियो लिख दो। मूलधन है 305 और मिश्रधन हो गया 600 कितना, तो मिश्रधन हो गया 670। आइए 3 वर्ष का कहानी है। तो बोलिए सर आप तो बताए थे कि 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब में जरूर बैठेगा, 2 वर्ष है तो स्क्वायर में बैठेगा, 4 वर्ष है तो पावर 4 में, लेकिन ये तो बैठ ही नहीं रहा है। 5 से काटते भी हैं तो 5 1 30, 5 1 5, 5 से 5 1 5, 1 बच गया, 5 3 15, 5 का 20, ये क्यूब में बैठ ही नहीं रहा है, तो 1 वर्ष का निकाले कैसे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये VVI क्वेश्चन है, मैं बार बार VVI लिख रहा हूँ। रेयर केस में करना क्या है, जब आप 61 से ये 234 को काटोगे तो इधर 1 इधर आ जाएगा 2.197, इसकी गारंटी है, इतना ही आएगा। आप भाग दे के देखो 2.197 ये क्यूब के रूप में होता है, इसको काटेंगे तो इधर 3 शून्य होगा, यानी 1000 अनुपात 197 आ जाएगा अनुपात। इसको हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 13 का क्यूब। निश्चित है क्यूब के रूप में बैठना ही बैठना। 3 वर्ष में ऐसा है, तो 1 वर्ष में तो बोले सर क्यूब हटा दीजिए, 10:13। तो अब बोल रहा है कि दर क्या होगा, तो दर होगा क्या, बढ़ा कितना 3, ब्याज ऊपर कितना से बढ़ा 10 से, परसेंट निकालना है 100 से, 1 शून्य से 1 शून्य 10 या 30%। कमाल हो गया ना, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। अब सीधा रहेगा तब तो तुरंत पता चल गया क्यूब स्क्वायर,
लेकिन यहाँ पे इसको हम काटे 2197 के रूप में आ गया, इधर हम पॉइंट काटे तो 1000 क्यूब के रूप में आ ही गया, 10:13 आ गया, 3/10 गुना 100, ब्याज की दर 30%, 2-3 बार बना लीजिएगा, 30% है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48, अर्नाव धारा का क्वेश्चन आ गया। बोले ना एक भी चैप्टर को बक्से नहीं है, सभी चैप्टर को आपसे रूबरू करवाएंगे 100 क्वेश्चन में ही। बोल रहा है एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। चलो, उसने यह पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगे समय से दोगुना। सोचिए, दिशा में और विपरीत जाने में, दिशा में जाने से दुगना समय लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन तो नाव धारा में पढ़ाए हैं जी असाइनमेंट्स। मतलब दिशा में जाने में समय 1 तो विपरीत दिशा में जाने में 2 उसी दूरी को, तो इसका उल्टा चाल हो जाएगा। चाल क्या हो जाएगा? 2:1, दिशा और विपरीत। जबकि बोल रहा है एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है, मतलब नाव का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे बोल रहा है धारा की चाल। तब बोलिए कि सर जब दिशा में और विपरीत चाल का रेशियो दिया हुआ है, तो आप ही तो बताए थे कि नाव धारा का रेशियो निकाल सकते हैं। सिर्फ रेशियो भी पूछ सकता है। नाव निकालना है जोड़ के आधा 2 1 3/2, धारा निकालना है घटा के आधा 2 में से 1 गया 1/2। मतलब दिशा में नाव की चाल, विपरीत नाव की चाल दिया रहे, नाव निकालना है जोड़ के आधा, धारा निकालना है घटा के आधा। यदि सिर्फ नाव धारा का रेशियो पूछता तो 3:1, लेकिन नाव का चाल दिया हुआ है 4। यहाँ आप नाव के चाल कितना लाए हैं? 3। पूछ रहा है किसका चाल? तो पूछ रहा है धारा के चाल। तो धारा के चाल तो 1 से, तो यहाँ हो गया 4/3, भागा दीजिए तो 1.33 हो सकता है, या इसी को 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा भी आप लिख सकते हैं। 1.3 दिया हुआ है जी, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49, और साइन 60 का मान कौन नहीं जानता है? ऊ कमेंट करना, दौड़ा के मारेंगे। साइन 60 का मान 0 से लेके 90 तक तो ऐसे बचपन से याद है, आंसर कमेंट करना। 50 भी इसी में लपेट देते हैं, इसी के साथ अर्धशतक हो गया है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है क्या शिवम इंडस्ट्री ने 5 साल पहले एक आटा मिल 3 लाख रुपए में खरीदा या स्थापित किया, जो भी बोलिए। मूल ह्रास की निर्धारित वार्षिक दर, ह्रास मतलब कमी, 5% वार्षिक, उसके जो आटा मिल है उसमें कमी हो रहा है 5% वार्षिक। लेकिन उसने 5 साल के बाद किया क्या कि उसको 2.5 लाख रुपए में बेचा, तो उसके लाभ या हानि। यदि वो नहीं भी बेचता तो 55% तो हर साल कम ही रहा। तो बोले सर 5% कम रहा, यानी 95/100, 95/100 कई बार 5 बार। इसको काटिएगा 19/20, 19/20, 19/20, 19/20, 5 बार करिए। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है तो कुछ ना कुछ दशमलव में आएगा। तो ये समझिए इसका मूल कीमत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल कीमत। इसको बेच कितना में रहा है? 2,50,000 में बेच रहा है। ये निश्चित है कि इससे ही कम ही आएगा, क्योंकि ऐसी तो पापा से 25 हो जाता है, तो उससे कम ही आएगा। तो इसको क्या रखना है? नीचे रखना है उस, और जितना अंतर होगा उसको ऊपर परसेंट निकालना है। कैसे गुना? 100 से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, परसेंट निकालना है 100 से। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ना, ये 7.69% का लाभ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 19/20, 19/20, 19/20, नीचे वाला सब काट दीजिएगा, 0 कट जाएगा, फिर गुना करके आपको 2 से भाग देना है। ये थोड़ा लंबा आएगा, चूंकि लेंदी कैलकुलेशन बीच बीच में देता है, ये आपको करना है। और इसमें अलग से कोई ट्रिक नहीं, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग का आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 51। फिर से तरोताजा होकर बोलो कि इतनी जल्दी क्या, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। 50 क्वेश्चन अभी और बाकी है, और मेन मजा तो इधर है। मजेदार क्वेश्चन। एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद पुलिस वाला एक जीप से उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल क्या होगी? बोले क्या बात कर रहे हैं सर? सिपाही या पुलिस वाला का चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर का चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोचिए कितना मजेदार है। कहता है क्या कि एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता, 4 घंटे के बाद पुलिस वाला उसका पीछा करता है और 4 घंटे में पकड़ लेता है। मतलब जितना दूरी चोर तय किया उतना ही सिपाही तय किया, लेकिन उस दूरी को तय करने में समय कितना लिया? तो बोले सर सिपाही तो 4 घंटा में पकड़ लिया, लेकिन ये 4 घंटा पहले चला था और 4 घंटा ही पकड़े में लिया, यानी उसी दूरी को चोर ने तय किया कई घंटे में? 8 घंटे में। कई घंटे में? 8। सेम दूरी को 4 घंटे में, 8 घंटे में। अब आप ही सोचिए, एक ही दूरी को
एक ही दूरी है और अलग अलग समय में तय कर रहा है। चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल। और सबसे आसान तरीका है दूरी बराबर चाल गुना समय। दोनों दूरियां तो बराबर होगा। 40 चौके 160 अब बराबर x गुना 8। काटिए, 8 से काटिएगा 20 अठी 160 होता है। x बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चोर भाग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52। तो बस ऐसे ही सिर्फ मान रखना है x प्लस रूट एक्स बराबर 20। तो x का मान क्या होगा? बोलिए सर x का मान 16 रख दो ना। 16 प्लस रूट 16, 16 रूट 16 4 होगा, 16 4 20 हो ये गया। यानी x के स्थान पे क्या रखना था? 16। ये तो बच्चा बता देगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53। कमाल का क्वेश्चन है। ए बी सी एक काम को 784 रुपये हम पूरा करने के लिए कार्यरत है। ए और बी एक साथ काम करता है, काम का 23/28 भाग पूरा करता है। समझिए, ए बी सी तीनों मिल के ठेका ले लिया है कि हम 784 में कर देंगे, लेकिन काम कैसे हुआ? तो बोल रहा है ए और बी काम का 23/28 भाग, मतलब समझ रहे हैं, मतलब पूरा तीनों का ए बी सी का है 28, जिसमें ए बी कर दिया 23, तो सी के लिए कितना काम बचा? तो बोले सर 5। कौन नहीं जानेगा? 23/28 मतलब समझते हैं पूरे काम 28, जिसमें ए बी ने मिलकर कर दिया 23, तो सी के लिए क्या होगा? 5। 23 5 28, कोई भी बता देगा। तो जिस रेशियो में आप काम करोगे उस रेशियो में आपको मजदूरी मिलेगा। तो यहाँ टोटल मजदूरी है 784, यहाँ टोटल है 28। पूछ रहा सी का भाग, तो 5 से 28 से काटिए, 28 बार में कटेगा, 28 5 140, टकाटक आंसर 140। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54 लॉलीपॉप क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो हुबहू अपने असाइनमेंट में भी इस टाइप में दिए हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें स्पेशल एक ही पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यदि लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो तो टोटल को क्रय मूल्य, लाभ विक्रय मूल्य के बराबर हो तो टोटल के विक्रय मूल्य, हानि भी क्रय मूल्य के बराबर हो तो टोटल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो टोटल विक्रय मूल्य। यहाँ 33 मीटर कपड़ा बेचे हैं, 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो टोटल जो 33 है वो क्रय मूल्य और लाभ 11। क्रय मूल्य 33, लाभ 11, तो निश्चित है विक्रय मूल्य हो जाएगा 44। हालांकि जब लाभ प्रतिशत पूछे तो हमें विक्रय मूल्य से लेना देना नहीं है, लाभ और क्रय मूल्य से काम चल जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ 11, क्रय मूल्य 33 गुना 100। कमाल हो गया। 11 3 33, 100 में 3 से भागा दो, 33.1/3%। 33.1/3% ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है तो 33.33% भी दे सकता है। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है और पूछ रहा है cos b बराबर 1/3 है, तो साइन a बराबर क्या होगा? हम तो देखते ही बोल देते हैं 1/3, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में कितना बार बता चुके हैं कि cos और साइन का मान बराबर होता है कब? जब दोनों के कोण जोड़ के 90 डिग्री हो। तो जब दोनों कोण जोड़ के पहले 90 डिग्री है, तो ये इतना cos a बराबर 1/3 है, 1/3 है, तो साइन cos b बराबर 1/3 है, तो साइन a बराबर भी 1/3 होगा। अब नहीं विश्वास हो रहा है तो देखिए हम निकाल लेते हैं। cos b है, a प्लस बी 90 है, तो b को हम 90 डिग्री माइनस a लिख दे तो कोई मना कर देगा क्या? 90 a को उधर कर दिए, तो b के बदले हम 90 डिग्री माइनस a बराबर 1/3। और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कौन नहीं जानता है, इसलिए साइन a बराबर 1/3। इसलिए तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, 1/3 ही होगा। साइन a का मान भी 1/3 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 56 बड़ा ही मजेदार है। यहाँ पे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें। आप 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना करने का रहा है, तो ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा कितना? तो बोले सर वो तो 97 हो जाएगा। और सबसे छोटी कितना हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य, तो बोले सर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य तो 11 हो जाएगा। अब ये दोनों का अंतर पूछे तो ये हो जाएगा 97 में से 11 घटाओ, 97 में से 11 घटाइए तो कितना हो जाएगा? तो बोले सर 6
और 9 में से 8 86 हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करें, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर यही हो जाएगा 86। यही बोलता कि उनके वर्गों के अंतर की गणना करें, तो फिर 97 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर कर दें। 97 100 से 3 कम है तो 3 के स्क्वायर 9 तो 09, और 3 दूनी 6 घटाएंगे तो 94 09, अब माइनस इसको 121 हो जाएगा। अब जब इसको हम घटाएंगे 121 तो 9 में से 1 घटेगा 8, ये 0 तो 10 में से 2 घटेगा फिर 8, ये 3 हो गया, 3 में से 1 घटेगा तो 3 आई 9, 93 88। तो 93 88 भी हम लोग का आंसर नहीं दिए, फिर से देख लेते हैं। सॉरी 93 ना है, 1 घटेगा तो 92, फिर से आ जाइए 92 88। 9 में से 1 घट गया 8, ये कितना है तो बोले सर ये 0 है, 1 पैसा लिया तो 10 में से 2 घट गया 8, ये 3 बच गया, 3 में से 1 घट गया 2 और 9 तो 9 रहेगा। 92 88, 92 88 दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो यदि आप क्वेश्चन सुधारें तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन वो कब होगा? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के वर्गों का अंतर, वहां पे वर्ग आपको जोड़ना पड़ेगा, वर्गों का अंतर, तब आंसर ये होगा। लेकिन सिर्फ बोला है कि इसका अंतर, तब तो हम लोग का आंसर 86 होगा। मैंने दोनों तरीका से कॉन्सेप्चुअल बता दिया, एग्जाम में तो जो भी रहेगा वो क्लियर ही रहेगा, आपको पता ही है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57, तो चुटकियों में बना लोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का गुणनखंड, तो 12 को ऐसा तोड़िए ना कि जोड़ के -8, तो बोले सर 6 दूनी 12 -6 -2, अब सीधा हो गया एगो x -6 एगो x -2, कौन बड़ा बात हो गया, यही इसका गुणनखंड है। x के साथ -6 x के साथ -2, टकाटक, इसी को तो बोलते हैं हॉट ट्रिक। तो यही है इसका गुणनखंड होगा x -6 x -2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58। 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर दुकानदार को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन। 45 रुपये बेचते हैं तो 20% हानि, इसकी तुलना 80 से। 20% लाभ कमाना है तो गुना 120 से। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमसे एनटीपीसी में पूछा गया था और आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, और ये सब क्वेश्चन तो आपसे छूटना ही नहीं चाहिए। काट दीजिए, काटिए, 1 0 से 1 0 और 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 45 तिया 135 अब बटा 2, 135 में 2 से भागा दीजिएगा, 67.5 रुपया होना चाहिए। देख लीजिए क्या 67.5 हो रहा है हम लोग का आंसर। तो बोलिए सर 58 है और 58 में 67.5 दिया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 59। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। 22√3 यूनिट मतलब मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, इतना वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज माने समबाहु त्रिभुज के लिए उसके अंतर्वृत्त परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात। तो बोले सर क्षेत्रफल कुछ हो दे, आप कितना बार बता चुके हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो ये जो माध्यिका होता है जी पर 2:1 में विभाजित हो रहा है। जब हमें ऊपर वाला होता है परित्रिज्या, क्या होता है परित्रिज्या। वैसे तो भुजा यदि ये माना जाए तो परित्रिज्या जो होता है a/√3 होता है, कई बार बताए हैं। और अंतःत्रिज्या जो होता है, अंतःत्रिज्या जो होता है a/2√3 होता है। तो ये सब तो क्षेत्रफल के लिए ध्यान रखना है। क्षेत्रफल भुजा जो दिया रहे, इसी से पता चलता है कि जो गुरुत्व होता है ये जो 2:1 में बढ़ता है, ऊपर वाला परित्रिज्या नीचे वाला अंतःत्रिज्या, यानी कन्फर्म है परित्रिज्या अंतःत्रिज्या के दुगना होता है। पूरा बढ़िया से नोट भी लिखा है। तो फिर इस क्षेत्रफल से कोई लेना देना ही नहीं है कि हम इससे भुजा निकाले फिर इसको लेके चले। जब अनुपाते पूछ रहा है कि बताओ अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात, यानी अंत और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात, तो क्या होगा अंतःवृत्त 1 तो परिवृत्त 2, 1:2। आप चाहे इसके लिए आप भुजा या क्षेत्रफल कितनों लेकर चलिए, अंत में काट छाट के 1:2 ही आएगा, क्योंकि ये अटल सत्य है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के या समभुज त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का दुगना होता है, दुगना होता है, दुगना होता है। माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर सीधे अंतःवृत्त परिवृत्त पूछा तो 1:2, परिवृत्त अंतःवृत्त पूछता तो 2:1। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 1:2, यानी 1/2। 1/2 ऑप्शन मिला सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60। जानकारी पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक परीक्षा में एक छात्र का औसत 76.2 अंक प्राप्त करता है। 5 विषयों में से कुल अंक 500 हैं। 4 विषयों में उसके अंक वर्णित है। नीचे दिए गए तालिका में छात्र द्वारा सामाजिक विज्ञान में, जिसे x द्वारा दर्शाया गया, प्राप्त अंकों की गणना करें। तो बोले सर मैथ में 76 है,
इंग्लिश में 87 है, संस्कृत में 83 है, साइंस में 78 है और सोशल साइंस में कितना है, x है। थोड़ा x की गणना करें तो बोले सर 5 विषय है और पांचों का औसत है 76.2। तो कौन बड़ा बात है, 5 दूनी 10 के 0 बचा 1, 5 31 1 31 के 1 बचा 3, 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। यानी टोटल वो 381 लाया है। 381 में यदि हम 76, 87, 83 और 78 जोड़ के घटा दें तो जो बचेगा वो x का मान हो जाएगा। ये कौन बड़ा बात हो गया, जोड़ के आप घटा सकते हैं। 6 7 13 13 3 16 और 8, तो 16 और 8 जोड़िए तो कितना होगा 23, 23 है ना, 16 और 8 24। फिर से 6 7 13 3 16 8 24 के 4 बच गया 2, 7 और 8 15, 15 और 8 तो 15 और 8 कितना होगा 23, 23 और 7 कितना होगा, तो बोले सर 23 7 30, 30 और 2 कितना होगा 32। 324 घटाते हैं, 11 में से 4 घट गया तो 7, अभी बच गया 7, 7 में से 2 5, इधर तो कट ही जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला सोशल साइंस में x लाया है उसका मान 57 होना चाहिए और 57 दिखा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किए, पीछे 2 क्वेश्चन ऐसा बताए हैं। औसत से टोटल का योगफल निकालिए, 4 सब्जेक्ट का जोड़ के घटा दीजिए, 5वां सब्जेक्ट निकल जाएगा। टकाटक, डरने की क्या बात है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61। मजे का क्वेश्चन। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। क्रमागत मतलब लगातार, एक एक का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर। तो बोलिए सर आप ही तो बताए थे कि 5 7 9 छोटा छोटा रहेगा क्रमागत संख्या, तो औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो बीच में हम 50 लिख दिए, लेकिन 5 को क्रमागत है तो 2 को राइट 2 को लेफ्ट। 50 के बाद 51 फिर 52, 50 के पहले 49 फिर 48। अब ये पूछता सबसे बड़ी संख्या तो 52, सबसे छोटी संख्या तो 48, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल। तो सबसे बड़ी 52, सबसे छोटी 48, ये दोनों का गुणनफल निकालिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल। तो चतुर्थ हो गया 51 और दूसरी हो गया 49, 51 गुना 49, ये दोनों का अंतर करना है। अब बताओ 52 गुना 48 है, 51 गुना 49 करे लगी, अलगे से डिग्री लेवे की जरूरत है। इसको गुना करिए और फिर दोनों का अंतर करिए और आंसर कमेंट करिए। कैलकुलेशन नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देखते रहोगे, कैलकुलेशन आप खुद नहीं करोगे तो मजा ही नहीं आएगा, अपना स्पीड आ ही नहीं सकता, एग्जाम में आप फंस जाओगे। इसलिए मैं कैलकुलेशन छोड़ता हूं। बहुत कम बच्चे आंसर कमेंट करते हैं। पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, तभी दिल से सफलता मिलेगी। जरूर आंसर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 62। ये तो बड़ा सिंपल है। निम्नलिखित में कौन भिन्न सबसे बड़ी है। तो आपको मैंने कितना अच्छा तरीका बताया, 3/4 है, फिर 4/5 है, फिर 5/6 है और फिर 7/8 है। तो सबसे बड़ी, जब देखिए सबका अंतर सेम है, जब अंश और हर का अंतर सेम हो तो जो ऊपर में बड़ा है बड़ा, जो ऊपर में छोटा है छोटा, इसलिए यहाँ सबसे बड़ी 7/8 हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऐसा नहीं तो फिर पता लगाने का तरीका मैंने बताया, तिरछा गुना करिए, 4 चौके 16, 5 या 15, छोटा वाला काट दो, बड़ा निकालना है तो 6 चौक 24, 5 25, इसको काट दो, 8 5 40, 6 7 42, सबसे बड़ा अंतिम जो बच गया होगी। क्लियर है। आगे इसी में लपेट देते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कमाल का क्वेश्चन। 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 स्क्वायर। हालांकि n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल मैं कई बार बता चुका हूं, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं n, तो n के मतलब 9 हो जाएगा, चूंकि 9 को लगातार है, वो 92 नहीं है, 9 है, 9 के स्क्वायर। 9 × 9 1 10 और गुना 9 दूनी 18 1 19 और बटा में 6 काट दीजिए। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 5 10, 5 तिहाई 15 गुना 19, 15 या 19 5 95 के 5 बचा 9, 19 से कहें 19 और 9 कितना हो जाएगा, तो बोले सर 19 और 9 28 होगा। यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 285। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 64। 100 मीटर रस्सी से 100 मीटर के रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल। अब देखिए, यदि आयत का क्षेत्रफल निकालना रहता और 100 मीटर रस्सी से घिरा हुआ, मतलब ये परिमाप है 100, परिमाप कितना है 100 मीटर। तो जब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो उसमें लंबाई या चौड़ाई कोई एगो दिया रहता,
तो आराम से हम चौड़ाई निकाल के लंबाई दिया रहता तो चौड़ाई, चौड़ाई दिया रहता तो लंबाई, फिर लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन जैसे ही अधिकतम बोल दे तो अधिकतम बोल दे तो उसको वर्ग मान लेना है। क्या मान लेना है? वर्ग। क्योंकि समान परिमाप वाली आयत और वर्ग दिया रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। कभी भी अधिकतम निकालना हो तो उसे वर्ग मान लेना है। तो वर्ग मान लिया। वर्ग का परिमाप यदि 100 लेके चलते हैं तो फिर भुजा कितना हो जाएगा? 100/4 यानी 25। और क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल 25 के स्क्वायर, 25 भुजा स्क्वायर होता है ना, 25 के स्क्वायर 625 वर्ग मीटर। कभी भी अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है तो उस परिमाप को आप वर्ग मानिए, फिर भुजा निकाल दीजिए और भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और कोई उपाय दूसरा नहीं अधिकतम क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 625 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 65। देखो कि टाइम भर के क्वेश्चन को ही कैसे घुमा के पूछा है। मनीष है, मुकेश है, और कौन है? और सचिन है। मनीष है, मुकेश है और सचिन है। ठीक है ना। अकाउंटेंट है ये तीनों। मुकेश अकेला 5 घंटे में और सचिन अकेला 4 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है। मुकेश 5 घंटे में, सचिन 4 घंटे में, और तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में। तीनों जब मिल जाए तो 2 घंटे में। तो अब हम लोग से पूछ रहा है क्या कि मनीष अकेला, तो बोले सर कौन बड़ा बात बोल दिया है, पहले क्षमता निकाल लेंगे। 1/2, 1/5, 1/4, एलसीएम कितना होगा? 20। तो 10 दूनी 20, 5 चौका 20, 4 5 20। अब सोचिए तीनों का क्षमता 10 है, जिसमें मुकेश 4 और सचिन 5, तो मनीष कितना? 1 होगा, क्योंकि 5 4 9 1 10। टाइम वर्क तो आपका गुलाम हो गया होगा, देखते ही मन खुश हो जाता होगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी एक को लेके चलेंगे 20, तो मनीष अकेले एक की क्षमता टी, यानी टी बराबर 20 घंटे। यानी मनीष अकेले रिटर्न फाइल करना चाहेगा तो 20 घंटे का समय लेगा। ऑप्शन मिला लो, 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66। एलसीएम एचसीएफ में इस प्रकार के प्रश्न स्पेशल टाइप में मैंने करवाए। 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 11, 3 पर पावर -11, 3 पर पावर 14 का एलसीएम निकालना है। ये देखिए यहाँ पर भी बताएंगे, आप कभी नहीं भूलिएगा। कभी भी पावर बड़ा बड़ा रहे और एलसीएम निकालना है तो सभी राशि उपस्थित होना चाहिए। तो सब में तो 3 है तो 3 रहेगा, और अधिकतम पावर होना चाहिए। तो बोले सर इसमें अधिकतम पावर 14, ये एलसीएम हो गया। यदि एचसीएफ निकालना हो तो 3 रहेगा, लेकिन न्यूनतम पावर तो न्यूनतम पावर -11। याद रखिएगा, कभी भी पावर वाला हो एलसीएम निकालना है तो राशि और अधिकतम पावर, एलसीएम निकालना है तो राशि और न्यूनतम पावर। क्योंकि एचसीएफ का मतलब है सबसे कटने वाला, तो सबसे बड़ा पावर रहेगा तब ना सबसे कटेगा। और एचसीएफ का मतलब होता है सबको काटने वाला, तो सबसे छोटा रहेगा तब ना सबको काट सकता है। क्लियर? तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। 3 पर पावर 14 हो गया एलसीएम। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 67 बड़ा ही मजेदार है। एक मानचित्र में 500 किलोमीटर 2 mm के पैमाने को दिखाया गया है। 2 स्थानों के बीच की दूरी 3.6 mm के रूप में अंकित किया गया है। इन 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो बोले सर 500 किलोमीटर को 2 mm से दर्शाया गया, तो 500 की तुलना 2 से, और 3.6 mm पूछ रहा है तो 3.6 से गुणा। रेशियो का कमान, काटो। पॉइंट से काटेंगे 1 0, 2 से काटेंगे 25 बार में, 25 गुना 36 करोगे 900 किलोमीटर आ जाएगा। जितना फास्ट उड़ा दो 900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 तो आपसे बन ही जाएगा, ये आपके लिए छोड़ते हैं। स्क्वायर करके घटा दो, या तो a + b या -b से तोड़ दो। आ जाओ, इसी में लपेट देता हूँ 69 से 71, 69 70 71 ट्रिपल ऑफर धमाका है। और ये दंडालेख है, मजा है। निम्नलिखित बार चार्ट दुनिया भर में भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश के रुझान को दर्शाता है। और ईथ वाला सभी प्रकार के डीआई को तोड़ के रख दिए हम, आपको पता होगा। यहाँ पर क्या पूछ क्या रहा है, सब कुछ तो दिया और दर्शाया हुआ है। 1996-97 के मध्य भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश में कितना सूद अंतर था? तो देख लीजिए क्या बोला है। 96-97 के मध्य कितना अंतर था? तो 97 में था 31.36 और 96 में 24.23। अब घटाइए, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 2 गया 1, आइए 31 में से 24 गया 7, 7.13 होना चाहिए, जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। यही तो पूछ रहा है 96-97 के दौरान अंतर कितना था। तो कौन बड़ा बात पूछ दिया। ग्राफ कुछ नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग रेशियो परसेंटेज एवरेज, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर ये 69 था। अब 70 भी इसी में लपेटो। दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष में भारत म्यूचुअल फंड निवेश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया है? मतलब किस वर्ष में है जो सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया है? तो सबसे कम से अधिक हो गया तब है ना सबसे अधिक। तब वो देखिए तो 96 वाला
95 है 10-22 और 96 में है आपका 24-23। सबसे ज़्यादा वृद्धि तो 96 में ही हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। तो बोले सर 96 ऑप्शन नंबर डी, यही तो बोल रहा है। दी गई अवधि के दौरान किस वर्ष में भारत म्यूचुअल फंड में निवेश में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो 96 में। आप ग्राफे देखिए ना गौर से, 96 95 की तुलना में देखिए कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है ना जी, डबलिंग से भी ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो हम लोग का आंसर हो गया कौन? ऑप्शन नंबर डी 1996, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71 भी लपेट दो। यदि भारत का म्यूचुअल फंड निवेश देशों ने में से 1992 एवं 97 में अनुपातिक रूप से ठीक उतना ही था जितना पूरे विश्व का कुल म्यूचुअल फंड निवेश था। मतलब 92-97 में क्या बोल रहा है? यदि भारत का म्यूचुअल फंड देशों से 1992 एवं 97 में अनुपातिक रूप से ठीक उतना ही था। 92-97 में 1992 और 97 का अनुपात उतना ही था जितना कि क्या था विश्व में। तब बोल रहा है क्या 1992 में म्यूचुअल फंड 2 मिलियन यूरो था तो 97 में म्यूचुअल फंड क्या होगा? तब बोलिए सर 1992-97 को यदि हम देखें तो 92 में 5.7 है और 97 में 31.36 है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या 92 में 2 मिलियन यूरो था तो 97 में, तो 92 में 2 मिलियन यूरो था तो 2 की तुलना 5.7 से और निकालना 97 में तो 31.36 से। इसी को हम लोग लगभग में गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। का आप चाहें तो काट सकते हैं, करिए, काटिए इसको, ये आएगा 100% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी को काटिएगा, पॉइंट काट के काटिएगा तो जो लगभग में ऑप्शन आएगा आप ऑप्शन से आप इजी वे में मिला सकते हैं कि कितना आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 72। तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपये का साधारण ब्याज। बोले सर 5% और 10 वर्ष है और SI दर गुना समय होता है यानी 10×50। अब 1800 मूलधन है, 1800 की तुलना 100 से। SI पूछ रहा है तो गुना कैसे? 50 से 2 शून्य काटिए, हम लोग का आंसर हो गया 900। और 900 आप गौर करिएगा तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्लियर हुआ 72। तो 73 लपेटो इसी में। परिसर निकालना है, आंकड़ों का परिसर। परिसर बराबर होता है परिसर या रेंज बराबर क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला। तो इतना तो आपको दिख ही रहा होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। घटा के आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 क्यों बक्से, इसको भी इसी में उड़ाएंगे। 74 में क्या है? a माइनस बी बराबर 5 है, a² प्लस b² बराबर 97 है, ठीक है। तो पूछ रहा है ए बी का मान। सोचिए कि इसी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग हवा बने ले रहते हैं कि सर अलजेब्रा अलजेब्रा अलजेब्रा, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप या तो ए और बी का कुछ मान रख के चेक कर लीजिए जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, लेकिन ये बड़ा है इसलिए सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए ये मुश्किल है, ये तो नहीं मुश्किल है, दोनों तरफ स्क्वायर तो कर सकते हैं। a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर 5² 25। तो a² b² का मान 97 माइनस 2ab बराबर 25। दैट मीन्स 2ab माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 2ab, ये 25 इधर जाएगा तो घटेगा। 97 में 25 घटाओ, 97 में 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? तो बोले सर 97 में 25 घटाएंगे तो 72 बचेगा। नो डाउट 72 बचेगा, 2 से काटेंगे 36 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी का मान हो गया 36। पूछ क्या रहा है? यही तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कमाल कर दिए ना धड़ाधड़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 75। आप सोचो कितना आसान है। 4x माइनस 7 के होल स्क्वायर निकालना है। कौन नहीं जानता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। बचपन से जान रहे हैं। a² तो 16x² प्लस b² तो 7² 49 माइनस 2 इंटू 4x इंटू 7, ठीक है। तो ये 16x² माइनस 4 दूनी 8 7 56x प्लस 49, यही आपका आंसर होगा। 16x² माइनस 56x प्लस 49, 16x² माइनस 56x प्लस 49 है ऑप्शन नंबर डी। यही अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछ रहा है। बड़का भारी बात है जी, बस आप प्रैक्टिस तो करते रहिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे सभी मैथ और रीजनिंग को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 76। अब लास्ट पेज आ गए हैं और धड़ाधड़ और मजेदार मजेदार 25 क्वेश्चन मिलने वाला, एकदम उड़ाते हैं इसको। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि का निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात। तो बोले सर सीता रीता, ये 4 वर्ष है, ये 6 वर्ष है।
दोनों 2.5% है। क्या बोल रहा है, उसी समान ब्याज की दर पर। तो बोल रहा है क्या, साधारण ब्याज का अनुपात रीता ने, ओ ये रीता है, रीता ही है और ये सीता है। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की एक राशि से निवेश किया राशि को, सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर समान राशि निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा, यानी सीता और रीता निकालना है। तो बोलिए सर ऐसा ही होता है, सीधा दर गुना समय। 4 गुने 2.5 करोगे तो हो जाएगा 10 और 6 गुना 2.5 करोगे तो हो जाएगा कितना, 15। तो यहाँ पे काटेंगे 2:3, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सीता और रीता का अनुपात, तो एक्चुअल में होना चाहिए 3:2। यही तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। तो हो जाएगा यहाँ उल्टा, कितना हो जाएगा, 3:2। सीता रीता का 3:2, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 77 मजेदार। यदि एक बॉक्स में 3 सफेद कितना है, 3 सफेद कुशन है, लाल कै गो है, 4 गो लाल कुशन है और 5 गो नीले कुशन है। वाह कमाल है। तो बोल रहा है क्या, तो एक सफेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना क्या है, प्रायिकता। कितना बार आपको बताए थे कि प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बिल्कुल बेहद अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया, आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो कुल संभावना कितना होगा, तो यही तो बोल रहा है कि एक सफेद या नीले रंग का कुशन, तो एक निकालना क्या है, तो इसी में से नहीं निकालना है आपको, 5 4 9 और 3 12, ये पूरे में से निकालना, चूंकि एक के बॉक्स में सब है। तो 5 4 9 3 12 में से एक निकालिएगा तो 12 नीचे जाएगा, लेकिन उसमें एक सफेद या बोल रहा है कि एक सफेद या मतलब प्लस होता है और मतलब गुना। पहले ही मैं बता चुका हूं इस प्रकार में कि प्रोबेबिलिटी में या मतलब प्लस और मतलब गुना। तो बोला एक सफेद या नीला, तो बोले सर सफेद निकालिएगा तो 3C1 होगा, यानी 3 और क्या हो जाएगा, या है तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस, और नीला निकालना है तो 5। तो 5 3 8 बटा 12 काटेंगे, 4 दूनी 8 4 3 12, यानी हम लोग का आंसर हो गया 2:3। 2:3 यानी 2/3, यानी यहाँ पर जो संभावना होना चाहिए वो हम लोग का आंसर होगा 2/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, फिर चाहिए 3 4 7 5 12 को टोटल है, 12 में से एक तक क्या निकालना है, एक क्वेश्चन निकालना है, तो 12C1 यानी 12 ही होगा, क्योंकि NC1 का मान n ही होता है, तो 12। लेकिन वो या तो सफेद या नीला होना चाहिए, लाल होना नहीं चाहिए। तो सफेद 3 है तो 3C1 3, या मतलब प्लस, या नीला 5C1 तो 5, 5 3 8 बटा 12 2/3, टकाटक। और प्रोबेबिलिटी का ताश वाला, गेंद, रंगीन गेंद वाला, सिक्के उछालना, पासा निकालना, सबका अलग अलग टाइप का 10-10 क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बच्चा हमसे शुरू से पढ़ रहा है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो उसे टच कर दे उसके सामने आंख उठा ले, थर थर कांपेगा, इसकी गारंटी है। और आज से भी जुड़े हैं तो कुछ ही दिन में मैथ आपसे थर थर कांपेगा। बस लगातार बने रहिए और धड़ाधड़ शेयर करते रहिए, आगे मैं और धमाकेदार क्लास लाने वाला हूं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 78। तो आप इजी वे में बना सकते हो, क्योंकि तीनों कोनों का अनुपात 2:4:3 है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। यहाँ 2 4 6 3 9 है, सबसे छोटे सबसे बड़े कोण 3 2 5 से गुना, काटो 9 से और 5 से गुना करो, आंसर मिला लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 तो देखते ही आप खुश हो गए होंगे, tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डॉट tan 89। तो 1 से लेकर 89 तक तो उसका मान तो 1 होगा, लेकिन tan 0 आ गया तो ये सर्वनाश कर दिया, क्योंकि इसका मान 0 होगा, फिर इधर 1 × 1 × 1 ऐसे होते चला जाएगा, तो 0 कितनों से गुना हो जाए उसको 0 बना देगा। तो यहाँ पे आंसर 0। ये नहीं कि जैसे ही देख लिए फटाक से 1 मार के निकल गया, नहीं, यहाँ देखिए कैसे फंसाया है, tan 0 दे दिया और tan 0 का मान 0 होता है तो 0 हो गया। क्लियर। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80 भी लपेटते हैं इसी में। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 17 28 है, तो बड़ी संख्या। तो योगफल में तो योगफल की तुलना योगफल से कर देते हैं, लेकिन गुणनफल में हमें इसको 3x 4x मानना पड़ेगा। अब गुणनफल दिया हुआ 17 28, तो गुणनफल 3x × 4x बराबर 1728। 4 3 12 से इसको आप काटेंगे ना तो 144 बार में ही कट जाएगा, काट के देख लो आप। तो x बराबर हो जाएगा 12। जैसे ही x 12 हुआ
कमाल कर दीजिए। 12 यहाँ रखेंगे, 12 तिया 36, 12 यहाँ रखेंगे, 12 चौका 48। पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या या छोटी संख्या। तो 80 में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का मान, तो बड़ी संख्या 48, छोटी पूछता तो 36। 48 दिया हुआ, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 81 तो आप खुद ही बना लोगे। एचसीएफ निकालना है, 315, 630, 945 का एचसीएफ तो ऐसे ही दिख रहा है कि 315 ही आंसर होगा, चलो बता ही दिए। क्वेश्चन नंबर 82 भी इसी में लपेटते हैं। एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है, मतलब मध्यम कोई भुजा है, मतलब बीच वाला, उससे 1 सेंटीमीटर बड़ी, तथा सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। तो यहाँ पे एक त्रुटि है जिसको आपको सुधारना पड़ेगा। यहाँ बड़ी भुजा मध्यम से एक बड़ी है, एक बड़ी, और जो मध्यम है वो छोटी से 49 बड़ी है, ऐसे लिखना चाहिए था इसको, ठीक है ना। तो ऐसे में इसको x प्लस 49 है, इसको x प्लस 50 लिख सकते हैं। लेकिन x माइनस फायदा क्या है, सबसे छोटी भुजा यहाँ पे हम मान के चलते हैं, निकालना है कितना, सब छोटी भुजा निकालना। तो यदि हम 11 सबसे छोटी भुजा मानते हैं, पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, तो 11 49 60 होगा, ये 61। अब 11 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर करके 61 के स्क्वायर आ गया तो हम लोग का सही है, नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे, और नहीं तो फिर हम x प्लस 49 फिर x प्लस 50 लेके चलेंगे। लेकिन सुधारना पड़ेगा। ऐसे तो यही पता चला है कि सबसे लंबी भुजा इससे 1 अधिक है, इससे 49 अधिक है, वैसे में गलती हो जाएगा। सबसे लंबी भुजा मध्यम से 1 अधिक है और मध्यम जो है छोटी से 49 अधिक। अब चेक करेंगे तो 121 होगा, 60 का स्क्वायर 3600 होगा, जोड़ेंगे तो 37 21 होगा, और इसका स्क्वायर करें तो ये ऑलरेडी 37 21 आ ही जाएगा, नहीं तो आप स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। स्क्वायर करने का भी शॉर्ट तरीका बताया हूँ, यानी हम लोग का सही है, सबसे छोटी भुजा 11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 83 तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। बोल रहा है साइन ए बराबर 1/√2। हम सभी जानते हैं कि 1/√2 जो होता है ना, वो क्या होता है, साइन 45 का मान होता है, नो डॉट, तो इसलिए ए बराबर 45 डिग्री हो गया। क्लियर। और क्या दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है, कॉस बी बराबर √3/2, और √3/2 कॉस में जो होता है ना, कॉस 30 का मान होता है, इसलिए बी का मान 30 डिग्री हो गया। तो अब पूछ हम लोग से ये क्या रहा है, तो पूछ रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो बोले सर ए का मान 45, बी का मान 30, मिला के 75 डिग्री। क्या मजा है, 75 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 84 एकदम कमाल का क्वेश्चन है। एक महिला ने 100 रुपया 10% की वार्षिक दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 प्राप्त हुआ, तो कितने समय। तो बोले सर कौन बड़ी बात हो गया, मूलधन मिसधन का रेशियो लिख दो, मूलधन 100 और मिसधन 121, तो 10% है, इसको रहने ही दो। समय निकालना है तो मैं कितना बार बता चुका हूं कि स्क्वायर के रूप में बैठ गया तो समय एकदम तुरंत आ गया 2 वर्ष, क्यूब के रूप में बैठ गया 3 वर्ष। तो यहाँ यही तो बोल रहा है कि समय क्या है, तो हम लोग का आंसर हो गया कितना, 2 वर्ष, क्योंकि स्क्वायर के रूप में बैठ गया मूलधन मिसधन। कमाल का ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो यहाँ पे 2 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 84 में 2 वर्ष दे रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 85। 15 क्वेश्चन को धुआं लास्ट में करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5, जब अंक उलट जाए तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या है। कमाल करते हैं, इसको तो आप ऑप्शन से ही बना लो ना जी। क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं के अंकों का योगफल 5, तो बोले सर 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, 1 4 5, सब में 5 है। लेकिन बोल क्या रहा है कि जब अंक को उलटते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो यदि आप 32 को उलटते हैं तो 23 हो जाता है। देखिए तो 9 कम हुआ, बोलिए यस सर 9 कम हो ही गया। तब 32 को उलटते हैं तो 9 कम हो गया, यानी 23। तो यदि पूछता मूल संख्या क्या है तो आंसर 32, लेकिन पूछ क्या रहा है परिवर्तित संख्या क्या है, तब तो आंसर 23 से ना होना चाहिए। फिर से कोई संख्या को उलटते हैं तो 9 कम हो जाती है, तो हम ऑप्शन तो पहला ही उठाए, लेकिन वो 32 से 32 का उल्टा 23, तो देखिए कि 9 कम हो गया, तो ये कंडीशन तो सही है। लेकिन पूछता मूल संख्या क्या है तो 32 मारते हैं आंसर, लेकिन परिवर्तित संख्या क्या है, तो हो गया 23। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 86। 60 120 और 225 का एलसीएम नहीं बताएंगे, जो करना है कर लो, क्योंकि इतना एलसीएम एचसीएफ पढ़ाए हैं कि निश्चित रूप से आपसे बनना चाहिए। इसका आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच जाते हैं 87। कमाल का क्वेश्चन है। माध्य निकालना है और माध्य मतलब होता है औसत, और औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। योगफल बटा संख्या आप सबको जोड़ दो। 21, 23, 43, 65, 76, 23, 98, 34, 62, 89 जोड़ दो। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 से भाग दे दो। कोई बड़ा काम नहीं है भाई, आराम से जोड़ के आप भाग दे सकते हो। इसका आंसर कमेंट करना। चलो लपेट देते हैं क्वेश्चन नंबर 88। माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2, 3, 4 के अनुपात में धनराशि बांट दी। माँ ने बांट दी अरविंद, बीनू और सी से चित्रा कितना के अनुपात में? 2, 3, 4 के अनुपात में। लो, माँ के पास जितना दौलत था वो बाल बच्चा में तीनों में बांट दिया। 2:3:4। हम लोग बाल बच्चा इतना नालायक होते हैं कि माए को बांट के रख देते हैं कि आधा दिन उसके यहाँ रहा, आधा दिन मेरे यहाँ रहा। ये बड़ा गलत बात है। माँ दौलत हम लोग में बांटती है, हम लोग माइए को बांट देते हैं। बढ़िया बात है, एकदम शाबाश। देख लो, 2:3:4 में कुछ धनराशि बांट दी। बीनू को 51 रुपया, तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी? तो बोले सर बीनू को 51 है, यहाँ बीनू को 3 है, चित्रा का तो 4 और अरविंद का तो 2। 17 × 51, 17 चौका 68 चित्रा का हो गया, और 17 दूनी 34 हो गया अरविंद का। तो 68 और 34 देख लीजिए, ऑप्शन मिला लो। ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 89 पहुंच गए हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात है 3:4 और उसका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? बोले सर प्रत्येक में समान राशि जोड़ा या घटा जाए तो अंतर सेम करते हैं। ऊपर 3, 4, 5 है, अंतर तो सेम ही है। शुरू में योगफल 70 दे लें, यहाँ योगफल 7 है। योगफल की तुलना योगफल से प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए? तो बोले सर जोड़ा जाए मतलब बढ़ गया होगा। 3 से 5 2 बढ़ गया, या 4 से 6 2 बढ़ गया, तो यानी 2 जोड़ा जाए प्रत्येक में। 7 से 7 है 70, 10 दूनी 20, प्रत्येक में 20 जोड़ा जाए। टकाटक, यही है रेशियो का कमाल। तो 20 जोड़ा जाए तो 20 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 90 पहुंच गए। शतक की ओर अग्रसर है, धड़ाधड़ 10 क्वेश्चन और मारेंगे। कहता है अनिल विनय से दुगना सक्षम है। अनिल विनय से दुगना सक्षम है। अनिल विनय से दुगना सक्षम है, तो विनय से तो 1 तो 2, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अनिल विनय से दुगना सक्षम है मतलब क्षमता, ठीक है। अनिल 1 तो विनय 2, विनय 1 तो अनिल 2, अनिल विनय से दुगना सक्षम। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा करता है तो दोनों मिलकर। बोले सर ऐसा क्वेश्चन तो स्पेशल टाइम वर्क में बताएं। यहाँ 20 दिन निश्चित नहीं है किसी का, बल्कि 20 दिन पहले कर लेता है अनिल। तो बोले सर पहले यह का मतलब तो कितनों दिन? मान लिया जाए ये 20 है, 40 दिन लेता है 20 दिन पहले, ये 60 दिन, ये 40 दिन, तो अभी 20 का अंतर हो सकता है। तो ऐसा स्थिति में स्पेशल टाइप मैंने बताया था, फिर से बताता हूँ। जब क्षमता का रेशियो दिया हुआ है तो समय का उल्टा क्षमता होता है, तो क्षमता का उल्टा समय भी होता है। 1:2, दोनों में अंतर है 20 दिन का, यहाँ अंतर है 1 का। अनिल का समय निकालना 1 से और विनय का 2 से। 20 से कहें 20, 20 दूनी 40। यदि पूछता अनिल अकेले कई दिन में 20 दिन में, विनय अकेले कई दिन में, तो 40 दिन। लेकिन अकेले नहीं पूछ रहा है दोनों मिलकर। तो बोले सर कौन बड़ी बात है, किसी एक को लेकर चलिए। 2 की क्षमता 20 दिन तो 20 दूनी 40, 1 की क्षमता 40 दिन तो 40 से कहें 40, तो दोनों मिल के 2, 1, 3 की क्षमता से डी बराबर 40/3। 43 13.1/3 लिख सकते हैं, या 13.33 लिख सकते हैं। 13.33 दिन। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 91 कमाल का क्वेश्चन है। P है, 4 है, फिर 1 है, 6 है, 21 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। अब आपको 11 से विभाजता का नियम आना चाहिए। 11 से विभाजित है तो P का निम्नतम प्रकृति मान। तो 11 से विभाजता का नियम है अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब P + 1, यहाँ कितना 6 4। तो बोले सर 6 4 तो 10 हो गया। अब ई 10 है तो ई दोनों जोड़ के इतना आना चाहिए कि घटा के 0 आ जाए, क्योंकि अब 11 तो आएगा नहीं, क्योंकि 10 ही दोनों हो ही गया। तो बोले सर ये 1 है तो इसको 9 लिख देते हैं, तो 9 1 10 ही भी हो जाएगा, ई भी 10 हो गया, 10 में से 10 गया 0। यानी कि अल्टरनेट यानी सम स्थान विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुना आ जाए। तो 6 4 10 हो गया, तो इसको भी 10 लाने के लिए इसको कम से कम 9 रखना होगा, ठीक है। तो P का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए 9, तभी 11 से कटेगा। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 92 तो आपके लिए लॉलीपॉप है, माध्यिका निकालना है। और स्टैटिक्स मैंने प्लेलिस्ट में
डाल दिया है टॉपिक बाय टॉपिक। उसके अलावे यूथ वाला का पूरा स्टैटिक्स का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे ही दिया हूं, यूथ वाला का पूरा अलजेब्रा का मैं यूट्यूब पे ही दिया हूं, लेकिन आप लोग हवा बनाते हैं कि अलग से उसी को पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन आपके सामने नहीं टिकेगा, आपके सामने थर थर कांपेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका माध्यिका का जवाब देना है। क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाइए बीच वाला माध्यिका। बोले सर बीच वाला ना पता चले तो बीच वाला दो को जोड़ के दूसरे भाग, कमाल करते हैं, बता चुके हैं ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93 भी इसी में लपेट देते हैं। मजेदार क्वेश्चन है। एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर, त्रुटि है, त्रुटि यह है कि 120 के स्थान पे 120 पाई है, ये ध्यान रखना, 120 पाई होना चाहिए। कह रहा है क्या कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। एक वर्ग है जिसका भुजा 120 पाई, तो सब 120 पाई होगा, भुजा 120 पाई है। अब उसी तार से मोड़कर वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या, बोले सर उसी तार से बना रहे हैं तो परिधि सेम होगा। और ये वर्ग है, भुजा दे ले, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुना 120 पाई बचो 48, 480 पाई। और इसी तार से हमें बनाना है वृत्त, तो जो वर्ग का परिमाप होगा वो वृत्त का परिधि होगा। वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। यहाँ 480 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 24 दूनी 48, 240, यानी हम कह सकते हैं r का मान 240। कमाल हो गया, 240। ऑप्शन मिला लीजिए, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा त्रिज्या जो वृत्त का होगा वो होगा 240 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94। एक व्यक्ति 2568 में कुकर बेचता है, यदि उसने 2400 में खरीदा तो लाभ प्रतिशत। अब बताओ, ये भी हमसे पूछोगे, कितना आसान क्वेश्चन है। क्रयमूल्य है 2400, अब बेचा कितना में है, तो बेचा है 2568 में। अब कौन नहीं जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बड़ा होता है लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, 168 लाभ हो गया और बटा 2400 क्रयमूल्य गुना 100। आंसर तो माइंड में क्लिक किया होगा, आंसर ले आओ। क्वेश्चन नंबर 95 लपेट दो। ये तो पीछे भी आया था, वो tan था, कॉट 1 डिग्री है इंटू कॉट 2 डिग्री है इंटू कॉट 3 डिग्री डॉट 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 4 5 ऐसे करते हुए कॉट 90 डिग्री है। अब इसके पहले जरूर कॉट 89 डिग्री रहा होगा। यदि 1 से 89 तक रहता तो उसका मान 1 होता, लेकिन ये कॉट 90 का मान 0 होता है, जैसे tan 0 का मान 0 होता है, तो कॉट 90 का मान 0 आ गया तो इस सब को 0 लड्डू बना दिया। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। तो 96 भी आपके लिए धमाकेदार रह गया, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या करना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भिन्न का जोड़, हरों का एलसीएम ले लेना है, फिर एलसीएम में पहला से भाग देना, जितना आएगा ऊपर वाला से गुना, फिर दूसरा से भाग, जितना आएगा ऊपर वाला से गुना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका जवाब देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 97। सेंचुरी मार देंगे, चौका और घट रहा है, देख लो। x रुपये 3 वर्ष के लिए 22% ब्याज की दर पर निवेश किया गया। श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि धनराशि का निवेश किया। राहुल द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का, श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से राहुल और श्याम के ब्याज का पूछ रहा है। क्या x रुपया 3 वर्ष के लिए 22% ब्याज पर राहुल ने निवेश किया। तो हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज होता है दर गुने मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन x है, समय 3 वर्ष है, दर x है बटा 100। इसका कितना आ गया। श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि, सॉरी 22 है, x नहीं है, दर 22 है, तो धनराशि वही 22 है और समय 12 वर्ष है और दर वही समान है 22 ही है। फिर से x रुपया 3 वर्ष 22% बटा 100, वही धनराशि है, समय 12 वर्ष है और दर वही 22% है, तो इसका 100। अब हम लोग को काटना है, क्योंकि बचपन से जान रहे हैं ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। 2 सुना 2 सुना, 3 से 3 चौका 12, x बाई कट गया, इधर 1 उधर 4। राहुल और श्याम के जो ब्याज का अनुपात होगा 1:4 होगा। ऑप्शन मिला लो, यही तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात कितना होगा। राहुल और श्याम का अनुपात हो गया 1:4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। ये तो ऐसे ही उड़ा दोगे, 72 है, 108 है, 180 है, इसका एचसीएफ तो ऐसे ही लग रहा है कि 36 होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या है, क्योंकि 36 दूनी 72, 36 3 108, 36 5 180। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा 36। ऑप्शन आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो 99 का है छोड़ते हैं, इसी में लपेट दो ना भाई,
99। एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है, इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि निकास पाइप खुला रहता है तो इस टैंक को पूरी तरह भरने में, मतलब भरने वाला भी खुला है, निकास भी खुला हुआ, पहला दूसरा। ये भर रहा है 15 मिनट घंटा जो भी रहे। आई खाली कर सकता है 30 मिनट। बोले सर पाक टंकी को तो धुआं कर दिए हैं। 30 15 कहें 15 दूनी 30, लेकिन ये माइनस, किसी एक को लेकर चलेंगे 30। अब दोनों खुला हुआ है, मतलब ये तो भर ही रहा है लेकिन वो भी खुला हुआ है, तो भरने में कितना समय, तो 2 ही भरेगा, 1 खाली, तो बचा 1 के क्षमता टी, यानी टी बराबर 30 मिनट। यानी कि निकासी पाइप भी खुला हुआ हो तो भरने में कई मिनट, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 100 और शतक मार के फिर से इतिहास रच दिए पूरे यूट्यूब पे। 100 आपको जीके मिल जाएगा, 1000 जीके मिल जाएगा, लेकिन 100 मैथ करके, और ये आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रामबाण होगा। इसी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आप लोग बड़ा स्वार्थ दिखा रहे हैं, अपने देख लेते हैं, दोस्त को नहीं शेयर करते हैं। हम निस्वार्थ भाव से आपको वीडियो देते हैं, इसलिए सभी के पास पहुंचाए, सबको शेयर करें, सबको फायदा होना चाहिए। अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ेंगे तो आपको और मजेदार कंटेंट मैं दूंगा। जो विद्यार्थी का एग्जाम 2 4 5 6 दिन में है, जरूर उनके पास ये पहुंचाएं। और जिनके पास और ज्यादा समय है, हमारा एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल करें। यूथ वाला बुक का पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया मात्र 199 में, पेड करके आप उसको धुआं कर सकते हैं, एकदम मजा आएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो देख लीजिए लास्ट अंत वाला तो सब वाला। बोले सर ये तो क्वेश्चन लॉलीपॉप है, कोई एक को पकड़ लीजिए ना। 3/7 है, 15/41 है, और कितना है 19/35 है, 7/11, सब तो इसी में है। बोला है कि बताओ सही आरोही क्रम कौन है। तो सजाने का सबसे अच्छा तरीका हम क्या बताए थे कि या तो अंतर से चेक कर सकते हैं, या तो फिर तिरछा गुना करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे 15 7 105, 41 या 123 होता है, तो निश्चित है कि इससे तो बड़ा ही हो गया। अब ई दोनों में देखते हैं कि इससे बड़ा है या नहीं। 35 या 105, 19 7 33 से 35 या 105, 19 7 133, इससे बड़ा ई है, समझ रहे हैं, इससे बड़ा ई है, इससे बड़ा ई है। अब ई दोनों में देख लेते हैं, मतलब 15/41 हो गया, इससे बड़ा है 3/7, इससे बड़ा है 19/35। अब इसको देख लेते हैं, 35 गुना 7, तो बोले सर 7 5 35 के 5 बचा 3, और 7 या 21 और 3 कितना हो गया 24, 245। 11 गुना 19, 19 से का 19, और 19 से का 19, और 1 20, 209। तो इससे बड़ा ही हो रहा है, तो कंफर्म है ये हो जाएगा 7/11। यानी हमारा आरोही क्रम 15/41, 3/7, 19/35 और 7/11। इसको भी चेक कर लेते हैं, 11 3 33, 7 7 49, वही बड़ा हो रहा है। क्लियर है। 19 7 133, 35 105, क्लियर है। 41 123, 15 5 105, क्लियर है। यानी हम लोग का बिल्कुल सही हो गया, यही हम लोग का आरोही क्रम होगा। मिला लीजिए कौन ऐसा है। 15/41 से बड़ा 3/7 से बड़ा 19/35 से 7/11, ऑप्शन नंबर बी टकाटक। फिर से मैं बोलूंगा, उत्साह बढ़ाने के लिए आगे इस प्रकार से रेगुलर वीडियो मिलते रहे, उसके लिए एक भी बच्चा बिना लाइक किए नहीं जाएगा, और कुछ ना कुछ कमेंट करें उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि लगातार मैं कंटेंट देता रहूं। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।